शांगवान, वह घटिया आदमी केबिन नंबर 9 में है। उसने ग्रे सूट पहना हुआ है और वह मुझे धोखा देकर दूसरी औरत के साथ है। शांगवान, तुम बताओ, वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आज हमारे रिश्ते के 5 साल पूरे होने की सालगिरह है। बेफिक्र रहो, इस बार मैं उस घटिया आदमी को इतना कड़ा सबक सिखाऊंगी कि वह भूल नहीं पाएगा। प्रेसिडेंट गो, क्या मैं आपके साथ एक ड्रिंक पी सकती हूँ? दफा हो जाओ। तुम कौन हो? घटिया इंसान, मेरी दोस्त को धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हारी इन काली करतूतों को खत्म कर दूंगी। पागल औरत, तुम्हारी दोस्त को भला कौन जानता है? अरे तुम 5 साल तक रिश्ते में रहने के बाद भी टॉप साला नगराब है। तुम्हें यह भी नहीं पता कि मेरी दोस्त कौन है। आज मैं तुम्हें सबक सिखाकर ही रहूंगी। रुको शांगवान, तुझसे गलती हुई है। यह वह घटिया आदमी नहीं है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? नौजवान, तुम्हें तो काफी चोट आई है। किसने इतना बेरहमी से सबक सिखाया? मुझे माफ कर दीजिए, यह सब मेरी सहेली की वजह से हुआ। उसके बॉयफ्रेंड ने अपनी सालगिरह के दिन ही उसे धोखा दिया। वह बहुत दुखी थी, इसीलिए उसने गलत केबिन नंबर बता दिया। और मैं भी अभी विदेश से वापस आई हूँ, ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए गलत इंसान पर हमला कर दिया। पर आप फिक्र मत कीजिए, जितने भी पैसे लगेंगे हम दे देंगे। जी, मुझे माफ कर दीजिए, यह सब मेरी गलती है। तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगी? आज जो हुआ उसके लिए मुझे वाकई खेद है। ये पैसे रख लो। वैसे क्या आज आप केटीवी में मजे करने आए थे? काम से। इतने ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, सिर्फ $5000 दे दो। वह केटीवी में काम करता है, कहीं वह मेल मॉडल तो नहीं? दिखने में तो काफी हैंडसम है, मेल मॉडल होना तो आम बात है। जो भी हो, इंसान काफी अच्छा लग रहा है। प्रेसिडेंट गू, ये रही मिस चेंग की बचपन से लेकर अब तक की पूरी जानकारी। चेंग सियांगवान, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। चिंग शांगवान, दोपहर को याद से चली जाना। मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता तय किया है। माँ, मैंने आपसे कह दिया था ना कि मैं शादी नहीं करना चाहती। शादी क्यों नहीं करेगी? तुम अब 30 साल की होने वाली हो। अगर शादी नहीं की तो बुढ़ापे में तुम्हारा क्या होगा? क्या तुम खुद रेंग कर अपनी कब्र तक जाओगी? चेंग शांगवान, क्या तुम मुझे थोड़ी शांति से जीने दे सकती हो? ठीक है, मैं खुद ही रेंग लूंगी। मेरा नाम चेंग सियांगवान है और मैं विदेश से पढ़ कर आई एक डिजाइनर हूँ। मेरी माँ के तलाक के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली और मैं उनके साथ रही, पर मैं उनके लिए हमेशा एक बोझ जैसी ही रही। बचपन से ही मैंने अपनी माँ को हमेशा बात करते सुना है, अपनी उस पहली शादी की कावी यादों के बारे में। इसी वजह से मेरा भरोसा और भी पक्का हो गया है कि मुझे शादी कभी नहीं करनी। लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मेरी माँ मुझ पर शादी के लिए उतना ही ज्यादा दबाव डाल रही हैं। इसलिए मैंने एक बेहतरीन रास्ता सोचा है। मुझे पति नहीं, सिर्फ बच्चा चाहिए। जी बिल्कुल सर। डायरेक्टर चेंग, आप बेफिक्र रहिए। यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वह बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। हे भगवान, ये आदमी कितनी मेहनत करता है। रात को गीगोलों का काम करता है और दिन में कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता है। पति के बिना बच्चा, शायद यह मेरे लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। गुची, क्या काम के बाद आप मेरे साथ कॉफी पीने चलेंगे? हाँ, क्यों नहीं। गुची, क्या आपको पैसों की बहुत जरूरत है? ओह, मेरी माँ बहुत बीमार हैं, मुझे उनका ख्याल रखना पड़ता है। ओह खंचन, मैं समझ सकती हूँ। चलो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। मुझे तुम पसंद हो। मैं तुम्हें हर महीने $1 लाख दूंगी। क्या तुम 3 महीने के लिए मेरे साथ रहोगे? क्या? 3 महीने? उतने समय में तो मैं पक्का माँ बन ही जाऊंगी। क्यों, तुम्हें मंजूर नहीं है? तो फिर मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। अरे, मुझे मंजूर है, मैं तैयार हूँ। ठीक है,
तो मुझे उम्मीद है कि हम आने वाले 3 महीनों में एक साथ अच्छा समय बिताएंगे। प्रेसिडेंट, आप मजदूर होने का नाटक करके छेंग सियांगवान के करीब क्यों जाना चाहते हैं? अगर आप छेंग सियांगवान को पाना चाहते हैं तो गू फैमिली प्रेसिडेंट वाली असली पहचान के साथ काम और भी ज्यादा आसान हो जाता। ओहो, तुम नहीं समझोगे। श्यांगवान, उसे हमेशा से अमीर लोगों से नफरत रही है। इसलिए उसकी खातिर मैं कड़ी मेहनत करूंगा ताकि मैं एक साधारण और गरीब इंसान बन सकूं। कमीने कहीं के। पैसे छिपाने की हिम्मत कैसे हुई? तभी तो तेरी माँ ने कभी शादी नहीं की, क्योंकि उसने किसी पराये मर्द के साथ तुझे पैदा किया। खबरदार, जो मेरी माँ के बारे में ऐसा कुछ कहा। आज मैं तुझे मजा चखाता हूँ। देख, आज मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगा। रुक जाओ। तू कौन है? तुझे क्या लेना देना? निकल यहाँ से। तुम जैसे समाज के कचरे फिर से अपने साथी को परेशान कर रहे हो। अब देखो मैं तुम्हें कैसे ठिकाने लगाती हूँ। डरो मत, ये लोग सिर्फ कमजोरों को ही डराते हैं। जब तुम भविष्य में बहुत ताकतवर बन जाओगे तब किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम्हें नजरअंदाज करे, तुम्हें कम समझे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा खर्चा उठाओगी? दिलचस्प है। गुची, यहाँ मिस चेंग, हम थोड़ी देर में कहाँ जाएंगे? पहले तुम्हारा सामान समेटने तुम्हारे घर चलते हैं। अगले 3 महीनों तक तुम मेरे घर रहोगे। और हाँ, तुम्हें इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। बस मुझे श्यांगवान कहो। चेंग, श्यांगवान, क्या हम बहुत जल्दी नहीं कर रहे? नहीं, जल्दी नहीं है। गुची, तुम चिंता मत करो। चूंकि मैंने तुम्हारा ख्याल रखने का जिम्मा लिया है तो मैं पक्का तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी। हाँ हाँ। 10 मिनट के अंदर मेरे लिए कोई घर ढूंढो। जितना हो सके उतना गरीब इलाका होना चाहिए और फिर मुझे लोकेशन भेज देना। ठीक है सर। अब मैं कहां से प्रेसिडेंट के लिए कोई कंगालों वाला घर ढूंढूं? गुची, तुम्हारा घर आखिर है कहाँ? रास्ते कितने घुमावदार हैं। श्यांगवान, मैं तुम्हें घर का पता भेजता हूँ। ठीक है। श्यांगवान, संभल कर। गुची, तुम्हारी जिंदगी कितनी मुश्किल रही होगी ना? कोई बात नहीं श्यांगवान, चाहे कुछ भी हो, मैंने सब कुछ झेल लिया है। लगता है यह गुची सच में बहुत बहादुर और जिंदगी से प्यार करने वाला इंसान है। श्यांगवान, मेरा नहाना हो गया। वह, मैं भी एक बार फिर से नहा लेती हूँ। क्या तुम अभी अभी नहीं नहाई थी? मुझे लगा कि मैंने ठीक से नहीं नहाया है। मैं फिर से जाकर नहाती हूँ। गुची, मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। श्यांगवान, चिंता मत करो, अब से सब मुझ पर छोड़ दो। गुची, क्या आप पहले भी इसी तरह अपने ग्राहकों के साथ पेश आते थे? मैं सिर्फ श्यांगवान के साथ ही ऐसा हूं। जैसा कि सोचा था, छोटी उम्र के लड़के मीठी बातें करने में माहिर होते हैं। ये पक्का।
उनके मेल मॉडल ट्रेनिंग का वही रटा रटाया अंदाज है। शंगवान, अब उठ जाओ, चलो जल्दी खाना खा लो। ठीक है गुची, तुम्हारा हुनर अच्छा है, तुमने वही बनाया है जो मुझे पसंद है। शांगवान, मुझे खुशी है कि आपको यह पसंद आया। मैं काम पर जा रही हूँ। जी। अच्छे बच्चे की तरह मेरे आने का इंतजार करना। प्रेसिडेंट गू, ये हाल के समय के गू ग्रुप के वे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी देखरेख आपको करनी है। कृपया इन्हें देख लीजिए। हम मेरी फाइल कहाँ है? मेरा दिमाग भी ना तुम्हारी खूबसूरती का जादू चढ़ गया है। शांगवान, आप अचानक वापस कैसे आ गई? मैं अपनी एक फाइल ले जाना भूल गई थी। ओह, मैंने तुम्हें $20,000 ट्रांसफर कर दिए हैं। अगर तुम थक जाओ तो घर का काम करने की जरूरत नहीं है, बस बाहर जाओ और मजे करो। ठीक है, धन्यवाद शांगवान। प्रेसिडेंट, मैंने गौर किया है कि औरतों के पैसों पर पलने के मामले में आप वाकई काफी प्रतिभाशाली हैं। दफा हो जाओ। चेंग शांगवान, ये हमारी शादी का निमंत्रण कार्ड है। सच कहूं तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुमने सालों पहले इतनी बेरुखी से मेरा शादी का प्रस्ताव न ठुकराया होता तो मुझे कभी नहीं मिल पाती शान जैसी इतनी शानदार औरत। ओह, तो क्या तुम्हारे उसे धोखा देने का यही बहाना है? चेंग शांगवान, तुम बस जलन महसूस कर रही हो, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। आखिर तुमने ही तो इसका शादी का प्रपोजल ठुकराया था और ब्रदर शाओनियन जैसे एक बेहतरीन आदमी को खो दिया। तुम्हारी जैसी उम्रदराज और अकेली औरतों को अब बस यही इंतजार करना होगा कि पूरी जिंदगी तुम्हें कोई मर्द न मिले। ब्रदर शाओनियन, चलो चले। मुझे लगता है डायरेक्टर चेंग दुनिया के डर से हमारी शादी में आने की हिम्मत नहीं करेगी। किसने कहा कि मैं आने की हिम्मत नहीं करूंगी? शांगवान, तुम यहाँ कैसे? तुम मुझे किसकी शादी में ले जा रहे हो? मेरे पूर्व प्रेमी की। जरा सीधे खड़े रहो, मेरी इज्जत का सवाल है, शान बनाए रखना। डायरेक्टर चेंग, अकेली आई हो? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि एक औरत होने के नाते अगर तुम्हारे साथ कोई मर्द न हो तो तुम्हारी सारी कामयाबी किसी काम की नहीं। शान, तुम बहुत फिक्रमंद हो। मुझे पछतावा है कि मैं तुमसे पहले क्यों नहीं मिला। मैं शांगवान का बॉयफ्रेंड हूँ। नहीं, तुम्हें कहाँ से मिला इतना हैंडसम आदमी? पक्का इसे पैसों से किराए पर लिया होगा। बिल्कुल सही। क्या वाकई कोई ऐसा मर्द होगा जो शादी न करने वाली औरत को चाहेगा? मेरे पास पैसा है, मैं कैसा भी मर्द ढूंढ सकती हूँ। इस तरह के कचरे जैसे इंसान को तुम्हारे लिए रिसाइकल होने के लिए छोड़ दिया है। तो चेंग शांगवान, हद में रहो। मेरा और शाओनियन का सच्चा प्यार है। तू मुझ पर हाथ उठाना चाहती है? भूलना मत, तेरा ये कमाने वाला पति मेरे नीचे काम करता है। आज हमारी शादी है, इसे छोड़ो। इससे क्या बहस करना। चलो। चेंग शांगवान, मैंने तो पहले ही कहा था, जाओनियन जैसे बेकार आदमी को वह मेरी बराबरी कैसे कर सकता है? शांगवान, शुरुआत में तुम्हें शाओनियन से प्यार कैसे हुआ था? उस साल मैं और शाओनियन दोनों इंटर्न थे। हमने साथ में ही कंपनी ज्वाइन की थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था और मुझे भी बचपन से कभी प्यार नहीं मिला था। धीरे धीरे हम दोनों को प्यार हो गया। बाद में जब उसने मुझे प्रपोज किया
तो मैंने मना कर दिया। फिर उसने मुझे धोखा दे दिया। गुच्छी, क्या तुम वाकई मुझ जैसे लोगों को नीचा समझते हो? मैं भूल नहीं पा रही हूँ। पुराने रिश्तों ने बहुत जख्म दिए हैं। अरे, ऐसा क्यों होगा? पुरानी बातें याद रखना तो इंसानी फितरत है। श्यांगवान, तुम खुद पर इतना बोझ मत लो। यह पहली बार है जब मुझे किसी ने ऐसी सलाह दी है। प्रेसिडेंट, ये हमारे ग्रुप की इस महीने की फाइनेंस रिपोर्ट है। रख दो। प्रेसिडेंट, आप ठीक तो हैं? चेंग श्यांगवान आने वाला है, जल्दी से कुछ करो। अरे, अजीब बात है, अभी तो प्रेसिडेंट यहीं थे। ओह, हमारे प्रेसिडेंट अभी किसी काम से बाहर गए हैं। नमस्ते, मैं गू फैमिली के साथ पार्टनरशिप के लिए क्लाइंट निदेशक की ओर से आई हूँ। जी, नमस्ते। कोई बात नहीं, अगर वो यहाँ नहीं है तो मैं उनका इंतजार कर लेती हूँ। मिस चेंग, कृपया अपनी मर्यादा में रहें। हमारे प्रेसिडेंट अभी बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। अगर वह वापस आएंगे तो मैं आपको फोन पर जानकारी दे दूंगा। ठीक है। अरे प्रेसिडेंट, सावधान रहिए, सिर मत टकराना। इस तरह बात को छुपाना सही नहीं है। मिस चेंग खुद एक अमीर इंसान है, तो वह अमीरों से क्यों नफरत करेगी? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या तूने उसका वेबो पोस्ट नहीं देखा? वह इस दुनिया के हर अमीर आदमी से एक जैसी नफरत करती है। कोई जितना अमीर होता है वह उतनी ही नफरत करती है। मैं नहीं चाहता कि वह मुझसे नफरत करे। अरे सर, प्रेसिडेंट, ये सब मिस चेंग ने कई साल पहले पोस्ट किया था। हो सकता है कि अब उससे अमीरों से नफरत न हो। नहीं, यह संभव नहीं है। मैं ऐसा कोई जोखिम नहीं ले सकता। श्यांगवान वापस आ गई हो, आओ बैठकर खाना खाते हैं। श्यांगवान, आजकल काम कैसा चल रहा है? इसके बारे में तो मत ही पूछो। वही गू फैमिली प्रेसिडेंट, जिसका सरनेम तुम्हारे जैसा ही है। पता नहीं वह सच में कोई रहस्यमयी इंसान है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। मैं वहां कई बार जा चुकी हूँ, पर उसकी परछाई तक नहीं दिखी। मुझे इन दिखावटी अमीर लोगों से बहुत चिढ़ होती है। हाँ, शायद प्रेसिडेंट गू सच में बिजी होगा। बिजी? गू छी, क्या तुम्हें पता है कि वह गू फैमिली प्रेसिडेंट कितना जिद्दी है? मैंने और मेरी टीम ने पूरे 1 महीने मेहनत करके प्रोडक्शन प्लान तैयार किया था, लेकिन वह मुझसे मिला तक नहीं और सीधे मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। उफ। ठीक है, उसे मना करना है तो करने दो। आज मैं खुद उससे पूछने गई थी कि उसे कैसा प्लान चाहिए, लेकिन फिर भी उसका चेहरा नहीं देख पाई। यहाँ बिल्कुल घर जैसा क्यों लग रहा है? धत्त तेरे की, मैं ये क्या सोच रही हूँ? गुच्छी और मेरा सिर्फ पैसों का रिश्ता है। क्या तुम्हें मेरे सिगरेट पीने से कोई ऐतराज नहीं है? तुम्हारी हर बात से मुझे प्यार है। गुच्छी, आजकल मेरा सुरक्षित समय चल रहा है। ठीक है, जैसा तुम कहो। माँ, आपको मुझसे क्या काम था? गुच्छी, मुझे तुमसे एक बात करनी है। तुम्हारी और अंकल जिंग की बेटी जिंग शांगयुन की सगाई के बारे में। माँ, क्या मैंने आपसे पहले नहीं कहा था? मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। पसंद करने से क्या होता है? मैं भी तुम्हारे पिता को बहुत पसंद करती थी, तभी हमें इतने दुख झेलने पड़े। तुम्हें जिंग शांगयुन से शादी करनी ही होगी। सिर्फ वही है जो तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारी मदद कर सकती है। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। सगाई करनी है तो आप खुद कर लो। ओल्ड मैडम, यंग मास्टर मिस जिंग से शादी करने के लिए राजी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? उसकी मर्जी नहीं चलेगी। ओह, गुच्छी की जिंदगी पहले बहुत मुश्किल रही है। मैं उसके लिए बहुत सारा अच्छा खाना खरीदूंगी ताकि वह तंदुरुस्त हो जाए। हाल ही में गू फैमिली ने एक ताज़ा खबर की घोषणा की है। गू फैमिली ग्रुप के प्रेसिडेंट गू छी जल्द ही जिंग फैमिली की बेटी जिंग शांगयुन के साथ सगाई करने वाले हैं। तो ये गू फैमिली के प्रेसिडेंट निकले। तो इस पूरे खेल में शुरू से आखिर तक सिर्फ मैं ही थी जिसने इसे सच मान लिया।
श्यांगवान, आज तुम क्या खाना चाहोगी? मैं खाना बनाकर तुम्हारे घर आने का इंतजार करूंगा। श्यांगवान, तुम वापस आ गए? जल्दी बैठो, चलो खाना खाते हैं। जल्दी खाओ ना। श्यांगवान, तुम्हें क्या हुआ है? प्रेसिडेंट गू, तुम और कब तक नाटक करोगे? कौन सा प्रेसिडेंट गू? तुम क्या कह रही हो? क्या प्रेसिडेंट गू? उनकी गू गंभीर ग्रुप के बीमार मां। प्रेसिडेंट गू छी टूटे हुए तुम और जल्द ही जिंग फैमिली खानदान की वारिस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के साथ जिंग श्यांगयून की सगाई। लोगों का मजाक उड़ाना बहुत अच्छा लगता है ना? श्यांगवान, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना। तुम इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकलो। श्यांगवान, मैंने तुमसे झूठ बोला, पर इसके पीछे एक वजह थी। दफा हो जाओ। तुम मर्द सब दिखावा करने वाले झूठे होते हो। अब मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। तुम कौन हो? नमस्ते सिस्टर श्यांगवान। मैं पहले अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम जिंग श्यांगयुन है और मैं ब्रदर गुची की मंगेतर हूँ। सिस्टर श्यांगवान, मुझे लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी और ब्रदर गुची की सगाई की खबर के बारे में। श्यांगवान दीदी, सुना है कि तुम कम से कम कंपनी की एक एग्जीक्यूटिव हो, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम दूसरी औरत बनी बैठी हो और हमारे रिश्ते को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो। जिंग श्यांगयुन, सही कहा ना? मुझे वाकई लगता है कि तुम्हारी सोच में ही खोट है। ये जो गुची है ज्यादा से ज्यादा बस एक मेल मॉडल है जिसे मैंने पैसे देकर रखा है, सो मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लायक भी नहीं है। चेंग श्यांगवान, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? पूरा गु फैमिली तो ब्रदर गुची का है, तो भला वो तुम्हारे टुकड़ों पर क्यों पलेगा? यही बात तो मैं भी जानना चाहती हूँ। कुछ औरतें अपने मर्द को काबू में नहीं रख पाती और असली गुनहगार को ढूंढने के बजाय दूसरों को दोष देने लगती हैं। ऐसी बेवकूफी देखकर हंसी आती है। चेंग श्यांगवान, अगर तुमने फिर से ब्रदर गुची को लुभाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी। हंग हा। प्रेसिडेंट गू, हमारे गू फैमिली के साथ जुड़े हुए चुनफेंग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट वाली कंपनी के लोग आए हैं। उनका कहना है कि उनकी कंपनी बड़े संकट में है और वो आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या पैसे लौटाने की तारीख बढ़ाई जा सकती है। अगर वो लौटा नहीं सकते तो किसी को उनकी कंपनी के अधिग्रहण की बात करने भेजो। हमें अपना ज्यादा से ज्यादा फायदा देखना है। मैं एक बिजनेसमैन हूं, कोई समाजसेवी नहीं। तुम इतने सालों से मेरे असिस्टेंट हो, क्या तुम्हें इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती? समझ गया प्रेसिडेंट गू। मिस चेंग, ये हमारे क्लब के सबसे खास लोग हैं। वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? चलो नमस्ते करो। मिस चेंग, गुड इवनिंग। हाँ, कामयाबी के और भी रास्ते हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि अगर मैं क्लब से किसी मर्द को पैसे देकर अपने साथ रखूंगी तो वह भी कोई भारा बॉस निकल जाएगा। क्या आपको पक्का यकीन है कि ये सभी लोग साधारण हैं? इनमें कोई कंपनी का बॉस वगैरह तो नहीं है? मिस चेंग, आप तो मजाक कर रही हैं। भला ऐसा कौन होगा जो बॉस का पद छोड़कर यहाँ मेल मॉडल बनने आएगा? क्या वह पूरी तरह से पागल नहीं होगा? आजकल समाज में इतना दबाव है कि बहुत से लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। ठीक है, मैं इसे ही चुनती हूँ। मुझे यह मंजूर नहीं है। तुम्हें मंजूर नहीं है? गुची, तुम अपने आप को समझते क्या हो? चेंग श्यांगवान, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम 3 महीनों के लिए मेरा खर्च उठाओगी? अभी समय खत्म भी नहीं हुआ और तुम पहले से ही किसी और को रखने के बारे में सोचने लगी। तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। नहीं, पर तुम हो कौन? तुम? ओह बाप रे। निकल जाओ यहाँ से। चलो यहाँ से चलते हैं। चलो, ठीक है सर, भागो यहाँ से। मुझे छोड़ो,
प्रेसिडेंट गू, हमारे बीच ये सब चूंकि धोखे से शुरू हुआ था, इसलिए उस पुराने समझौते का अब कोई वजूद नहीं है। प्रेसिडेंट गू, हमारे बीच जब शुरुआत ही धोखे से हुई है तो तथाकथित रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मुझे वाकई बहुत उत्सुकता है कि तुमने अपनी अच्छी भली सीईओ गू वाली पहचान छोड़ी और शरीफ बनकर मेरे पास आए। आखिर किस लिए? क्योंकि आपने पहले मेरी जान बचाई थी। क्या? प्रेसिडेंट गू, तुम्हारी ये दलील सच में बहुत पुरानी हो चुकी है। ये चीज आपने ही मुझे सालों पहले दी थी, जिसे मैंने आज तक संभाल कर रखा है। आपने मुझसे ये भी कहा था कि अगर तुम खुद ताकतवर बन जाओ तो कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। तो वो तुम थे? क्या आपको मैं याद हूं? एक मिनट रुको, तो तुम ये एहसान चुकाने आए थे? पर तुमने तो भलाई का बदला बुराई से दिया है। क्या आपने सोशल मीडिया पर यह नहीं लिखा था कि आपको अमीर लोगों से नफरत है? तो इसलिए तुमने गरीब होने का नाटक किया? हद है यार, वो तो बस मेरा एक तरीका था अपने क्लाइंट्स की बुराई करने का। तो क्या अब आप मुझे माफ कर सकती हैं? हम वयस्क हैं, माफी जैसी बातों का कोई मतलब नहीं है। वैसे तुम तो बस एक ऐसे आदमी हो जिसे मैंने अपने मनोरंजन के लिए रखा था। लेकिन मैं पसंद शांगवान शादी में विश्वास नहीं रखती। अगर मैंने अचानक उसे प्रपोज कर दिया तो शायद वह डर कर मुझसे और भी दूर हो जाए। लेकिन हमने पहले ही साथ रहने का समझौता किया है। चूंकि हमने साइन किया है तो तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। तो क्या तुम अब मेरे पल्ले पड़ रहे हो? मिस चेंग, हर क्षेत्र में कंपटीशन की जरूरत होती है। चूंकि तुम्हें किसी मॉडल जैसे आदमी को ही अपने पास रखना है, तो मुझे लगता है कि मैं उन सबसे बेहतर हूं। बॉडी अभी थोड़ी कम है, थोड़ी और मेहनत करो। अरे चेंग शांगवान, मेरी बॉडी में क्या कमी है? शांगवान, माँ ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छे लड़के ढूंढे हैं। तुम कल उनसे मिलने जाना। मिलने में कोई बुराई नहीं है, बस जान पहचान कर लो। माँ, मैंने कहा ना कि मुझे शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी? क्यों नहीं करनी शादी? तुम अब लगभग 30 साल की हो चुकी हो, देखते ही देखते 40 की हो जाओगी। एक औरत बिना किसी मर्द के सहारे के कैसे रहेगी? तो फिर आपने पापा से तलाक क्यों लिया? क्या हुआ अगर उन्होंने मारपीट की और धोखा दिया? जिंदगी तो चलती रहनी चाहिए थी। आपको तो उनके साथ ही रहना चाहिए था। डायरेक्टर चेंग ने वहां जाकर हंगामा कर दिया शाओ नियन की शादी में। सुना है कि गुस्से में उसने शाओ नियन को बुरी तरह बेइज्जत किया है। वैसे भले ही डायरेक्टर चेंग बहुत काबिल है, लेकिन उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। हमेशा कुंवारा रहना भी तो ठीक नहीं है। वह तो सही बात है। क्या तुम सब बहुत खाली हो? डायरेक्टर चेंग, मुझे माफ कर दीजिए। माफ करना डायरेक्टर मैम, हमारा इरादा बुरा नहीं था। जाकर अपना काम करो। जी मैम। क्या यह सच है? शांगवान, उन दोनों फालतू बात करने वालों ने तुम्हारे बारे में वैसी बातें कही, फिर भी तुमने इतनी आसानी से उन्हें जाने दिया? चाहे मर्द हो या औरत, सिर्फ कमजोर लोग ही दूसरों की बेकार बातों की परवाह करते हैं, है ना? बात में दम है। अरे, तुम तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? गू फैमिली जाने की। इस बार का यह कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मुझे किसी भी कीमत पर हासिल करना ही होगा। डायरेक्टर चेंग, तुम भी ना हमेशा एक जैसी ही रहती हो, सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचती हो। लेकिन इस दुनिया में खुद को ढालने का यही सबसे तेज तरीका है ना? चलो अब। प्रेसिडेंट गू, लगता है मैं गलत समय पर आई हूँ। शांगवान, देखो, तुम गलत मत समझना। वो तो जिंग श्यांगयुन है। वो कह रही थी कि उसकी आंख में कुछ चला गया है और वो मुझसे फूंक मारने के लिए जिद कर रही थी। ब्रदर गुची, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हमारी तो सगाई भी हो चुकी है। अरे, तुम बकवास मत करो। वो सब तो मेरी माँ ने तय किया था। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो तुम मेरी माँ से ही शादी कर लो। ब्रदर गुची, अब जल्दी जाओ यहाँ से। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। ब्रदर गुची। प्रेसिडेंट गू, तुम ये क्या कर रहे हो? पिछली बार तुमने कहा था ना कि मेरी बॉडी उतनी अच्छी नहीं है। मैं आजकल जिम में काफी पसीना बहा रहा हूँ। जरा देखो तो मेरी मेहनत का नतीजा कैसा है। हाँ, ठीक ठाक है, मगर मैं आज यहाँ तुमसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आई हूँ।
शांगवान, मैंने इतने समय तक मेहनत की और तुमने सिर्फ ठीक ठाक कह दिया। क्या तुम मेरे एब्स देखकर खुश नहीं हो? नहीं नहीं, रुको रुको। तो फिर जरा इसे देखो, क्या अब तुम खुश हो? खुश हूँ, हाँ खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन मैं आज यहाँ तुमसे प्रोजेक्ट की बात करने आई हूँ। फालतू की बातें मत करो। ओह, अगर तुम अब भी खुश नहीं हो तो क्या मुझे खुद को साबित करने का मौका मिलेगा कि तुम मेरा ख्याल रख सको? एक काम करते हैं, क्या हम पहले प्रोजेक्ट पर बात कर सकते हैं? ठीक है। इस बार प्रोजेक्ट में जो बदलाव किए गए हैं वे काफी अच्छे हैं। बस कुछ बारीकियों पर थोड़ा और काम करने की जरूरत है। ओहो, ठीक है, तो मैं आपके लिए एक नया वर्जन तैयार करके लाती हूँ। चेंग शांगवान, अगर तू अगली बार रिश्ते के लिए देखने नहीं गई तो तेरी माँ अपनी जान दे देगी। मैं आप मिस चेंग ही है ना? मैंने आपके बारे में सुना है। भले ही आपका काम ठीक ठाक है, लेकिन आखिरकार अब आप 30 की होने वाली हैं। जवान लड़कियों से आपका कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। शादी के बाद ये फिजूल खर्ची वाले नेल आर्ट और ये महंगे बैग खरीदना बंद कर देना। औरतों के लिए सादगी ही बेहतर है। तो ऐसा है, शादी के बाद अपनी पूरी सैलरी मेरी माँ को दे देना। आप चिंता मत करो, मेरी माँ हमारा ख्याल रखेंगी और वो आपके साथ अपनी सगी बेटी जैसा बर्ताव करेंगी। मम्माज बॉय, मैं आपको एक बात याद दिला दूं। अभी दिन का वक्त है, ख्वाब देखना बंद करो। हमारे परिवार में 3 पीढ़ियों से एक ही बेटा होता आया है। अगर तुमने बेटा पैदा नहीं किया तो हम तलाक ले लेंगे और मैं दूसरी शादी कर लूंगा। दहेज और घर का सारा खर्च तुम उठाओगी। भरोसा रखो, जैसे ही वह दूसरी औरत बेटे को जन्म देगी हम तुरंत फिर से शादी कर लेंगे। मिस चेंग, क्या आज रात तुम्हारे पास समय है? क्या हम किसी होटल में रूम लेकर एक दूसरे को थोड़ा जान सकते हैं? चेंग शांगवान, मैंने तुम्हें ब्लाइंड डेट पर भेजा था, पर तुमने उसे पीटा क्यों? मम्मी, आपने मुझे जिनसे मिलवाया वे सब कितने अजीब और बेवकूफ थे। मुझे कुछ नहीं सुनना। चेंग शांगवान, आज तुम्हें मेरे लिए कोई लड़का घर लाना ही होगा। इतने सालों पहले तुम्हारे पापा से तलाक के बाद क्या तुम्हें अकेले पालना आसान था? क्या तुम एक लड़का ढूंढकर अपनी माँ का नाम रोशन नहीं कर सकती? गुची, तुम यहाँ कैसे? शांगवान, चलो एक समझौता करते हैं। तुम्हारी मम्मी और मेरी मम्मी क्या दोनों हम पर शादी का दबाव नहीं बना रही हैं? देखो, तुम मेरी और जिंग शांगयुन की शादी को रुकवाने में मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी मम्मी को संभालने में तुम्हारी मदद करूंगा। कहना तो आसान है, लेकिन मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। अरे यार, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी शादी इसलिए करना चाहती हैं ताकि वे तुम्हारे लिए एक साथी ढूंढ सकें, है ना? हाँ। तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर सकता हूं, भले ही यह नकली हो, लेकिन इससे तुम्हारी मम्मी का शादी के लिए बनाया जा रहा दबाव तो कम होगा। पर तुमने मुझे अभी तक यह नहीं बताया कि अगर तुम एहसान चुकाना ही चाहते थे तो तुमने एक मेल मॉडल बनकर मेरे करीब आने की कोशिश क्यों की? तुम इतने चालबाज हो, मैं तुम्हारे साथ काम करने पर कैसे भरोसा करूं? मैं तुम्हें सच बताता हूं। सच तो यह है कि मेल मॉडल बनना मेरा एक छोटा सा शौक है। क्या? और तो और, उस समय तुमने ही खुद से प्रस्ताव दिया था कि तुम मेरा खर्च उठाओगी। तुम मेरी मददगार रही हो, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया। वैसे, लेकिन इस बात को तुम्हें मेरे लिए राज रखना होगा। अच्छा, वाकई ऐसा ही है। तुम जैसे अमीर घरानों के लड़कों के शौक बड़े ही अजीब होते हैं। चलो अब। कहाँ? तुमने मेरी माँ को बेवकूफ बनाने के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने को कहा था ना? मैं तुम्हें अभी उनसे मिलाने ले जा रही हूँ। ठीक है। श्याओगू, खाना खाओ, शर्माओ मत, इसे अपना ही घर समझो। श्याओगू, तुम्हारे परिवार में सब क्या करते हैं? यह सिक्योरिटी गार्ड है। भले ही तनख्वाह कम है, लेकिन यह एक ईमानदार और भरोसेमंद इंसान है। श्यांगवन, मुझे लगता है कि श्याओगू अच्छा लड़का है। तुम सबसे बड़ी बहन हो। बड़ी बहन माँ के समान होती है,
शादी के बाद भी तुम्हें अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना होगा। जय। शांगवान, क्या तुम खुश नहीं हो? ऐसी बात नहीं है। बचपन में मुझे हमेशा लगता था कि मैं अपनी माँ पर बोझ हूं, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी मुश्किल हो गई। उनकी किस्मत ही खराब थी। कभी कभी मैं सोचती हूं कि कितना अच्छा होता अगर उन्होंने मुझे जन्म ही न दिया होता। बाद में उन्होंने दूसरी शादी कर ली। धीरे धीरे मैं परिवार में एक बाहरी इंसान बन गई। परिवार ने मुझे सिर्फ घुटने और दबाव दिया, जिससे मेरा दम घुटने लगा। कभी कभी मैं भी सोचती हूं कि उनकी इच्छा के अनुसार जीती, लेकिन नतीजा हमेशा खराब ही होता था। मुझे समझ नहीं आता, अगर शादी से हमें सिर्फ मुसीबतें ही मिलती हैं, तो वे हमें शादी करने के लिए मजबूर क्यों करते हैं? सच तो यह है कि मेरे माता पिता की शादी भी बस नाम की ही थी। मेरी मां ने अपनी जवानी में मेरे पिता के द्वारा किए गए प्यार और करियर के वादों पर विश्वास किया, अपने परिवार से रिश्ते तोड़ लिए और मुझे जन्म दिया। लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ धोखा और सौतन मिली। इसलिए मेरी मां मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती, क्योंकि मेरा अस्तित्व मेरे पिता द्वारा उन्हें दिए गए धोखे का सबूत है। तो फिर आपके पिता ने आप सबको वापस घर क्यों बुलाया? शायद यह कर्मों का फल है। मेरे पिता, उनका एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद वह कभी पिता नहीं बन सकते। और जहां तक मेरी बात है, मैं ही उनकी इकलौती औलाद हूं। मेरे लिए थीनगढ़ उन्होंने फिर से तलाक लिया और मेरी मां से दोबारा शादी कर ली। कितनी हास्यास्पद बात है ना? इसलिए परिवार और शादी मेरी नजर में एक बर्फीले पिंजरे की तरह है, जो सिर्फ दिखावा और औपचारिकता है। कोई बात नहीं, अब हम बड़े हो गए हैं। अब हम वो बच्चे नहीं रहे जो माता पिता के प्यार के लिए तरसते थे। मेरी दुआ है कि हम सबके पास इतनी हिम्मत हो कि अपने परिवार की कड़वी यादों से बाहर निकल सकें और अपनी जिंदगी आजादी से जी सकें। चीयर्स। प्रेसिडेंट गू, तुम अपना गू फैमिली छोड़कर यहाँ मेरे पास क्या करने आए हो? क्या तुम यहाँ चौकीदारी कर रहे हो? क्या देख रहे हो तुम सब? क्या तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है? शांगवान, मुझे ऐसा लगा कि प्लान में बदलाव के बारे में अगर मैं व्हाट्सएप पर बताता तो शायद ठीक से समझा नहीं पाता, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। ठीक है। लो पियो तुम्हारी पसंदीदा कोल्ड कॉफी। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने समझदार होगे। लगता है तुम अक्सर मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर रखते हो। बिल्कुल सही कहा। जाहिर है मैं जानना चाहता हूं कि मेरी मसीहा को क्या पसंद है। प्रेसिडेंट गू, सच तो यह है कि उस वक्त तुम्हारी मदद करना बस एक मामूली बात थी। तुम्हें इसे इतने समय तक याद रखने की जरूरत नहीं है। शांगवान, तुम नहीं समझोगी। बचपन से ही सब मुझे फालतू समझते थे, लेकिन तुम मेरे उस मुश्किल बचपन में पहली इंसान थी जिसने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया। प्रेसिडेंट गू, बेहतर होगा कि हम पहले काम की बात करें। शांगवान, गाड़ी में बैठो। कहाँ जाना है? शांगवान, जाहिर है मेरी मां से मिलने। क्यों? क्या तुम हमारी पार्टनरशिप भूल गई? ऐसा कैसे हो सकता है? शांगवान, क्या तुम्हें मेरी मां से मिलने में घबराहट हो रही है? घबराहट किस बात की? वैसे भी हमारा रिश्ता असली नहीं है। गुची, इसके अलावा कि तुम गू फैमिली के प्रेसिडेंट हो और तुम्हारी ये पहचान थोड़ी अजीब है, तुम सच में एक काबिल मेल मॉडल हो। तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। मुझे शांगयुन बहुत पसंद है। मां, मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। मैं जिंग शियांगयुन से शादी नहीं कर सकता। नमस्ते आंटी। आपके बेटे की पहले से गर्लफ्रेंड है और फिर भी उसने मेरी बेटी से सगाई की। ये तो सरासर नाइंसाफी है। आज की इस बात के लिए आप गू फैमिली वालों को मेरी बेटी को जवाब देना ही होगा। माफ करना मिस्टर जिंग, मिसेस जिंग, मेरा बेटा ना, उसका दिमाग कुछ पल के लिए भटक गया था।
गुची भैया। चलो यहाँ से। गूची, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसी वैसी और फालतू औरतों को तुम घर उठा लाते हो। निकल जाओ यहाँ से। आंटी, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। गूची आपके बहुत लाड प्यार से पाले हुए बेटे हैं, अचानक उनकी गर्लफ्रेंड बन गई। आप इसे स्वीकार नहीं कर पा रही होंगी। चेंग शांगवान, मैंने तुम्हारे बारे में सब पता लगा लिया है। चाहे खानदान हो या काम, तुम जैसे टूटे हुए परिवार की लड़की मेरे बेटे के लायक कैसे हो सकती हो? मम्मी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आप बहुत ज्यादा कर रही हैं। आंटी, आप सही कह रही हैं। गूची बहुत मासूम है, बिल्कुल किसी नाजुक फूल की तरह। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत मेहनत से पैसे कमाऊंगी ताकि उन्हें खुशहाल जिंदगी दे सकूं। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी। मेरे बेटे पर डोरे डालना तो ठीक था, अब तुम चाहती हो कि मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूं? तुम दिन में सपने देख रही हो। तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारी मम्मी का गुस्सा कुछ ज्यादा ही तेज है। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? शांगवान, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा। अब से मैं बस तुम्हारे साथ अच्छी जिंदगी बिताने का इंतजार करूंगा। गूची, तुम रोज इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, आखिर किसे पीछे छोड़ने का इरादा है? क्या चेंग शांगवान ने कहा कि तुम बहुत नाजुक और लाडले हो और तुम्हारी माँ ने तुम्हें उसे सौंप दिया है? हाँ, बिल्कुल। नहीं, पर वह खुद को तुम्हारी गर्लफ्रेंड जैसा नहीं मानती। साफ लग रहा है कि वह तुम्हारी माँ के पास तुम्हें मांगने आई थी। देख भाई, तुझे मेरी सलाह माननी चाहिए। चेंग शांगवान जैसी बड़ी बिजनेस वुमन को पटाना इतना आसान नहीं है। तुझे इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? जाओ यूनिटिंग, क्या तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? चेंग शांगवान ने खुद कहा है कि वह मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहती है। क्या यह तरक्की काफी नहीं है? और तो और, भले ही वह दिखने में बहुत सख्त और ठंडी लगती हो, लेकिन मुझे पता है वह आज भी वैसी ही जोशीली है जैसे बचपन में थी। चेंग शांगवान ने सच ही कहा था। तुम सच में बहुत लाडले और नाजुक हो। जाओ यूनिटिंग, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? डायरेक्टर चेंग, कृपया अपना नतीजा देख लीजिए। काफी अच्छा है। प्रेसिडेंट गू, इसे बरकरार रखो। लगता है मेरा हैंडसम लुक काम कर गया। प्रेसिडेंट गू, सुना है कि मिस जिंग घर पर भूख हड़ताल कर रही है और आपसे मिलना चाहती है। बड़ी मालकिन चाहती हैं कि आप एक बार उनसे मिल लें। नहीं मिलूंगा। पर बड़ी मालकिन ने कहा है, गू फैमिली और जिंग परिवार का परिवार बहुत पुराना रिश्ता है। चाहे आपके मन में मिस जिंग के लिए कुछ भी हो, कम से कम शिष्टाचार तो निभाना ही चाहिए। यह शिष्टाचार क्या होता है? क्या इसे खाया जा सकता है? मैंने कहा ना, नहीं मिलूंगा। आंटी, मिस चेंग, मुझे सब पता है। तुम जैसी औरतें जो मेरे बेटे के करीब आती हो, वह सिर्फ पैसों के लिए ही तो है ना? यह लो, $20 लाख का चेक। मेरे बेटे को छोड़ दो। आंटी, मानना पड़ेगा कि आप मुझे कितनी अच्छी तरह समझती हैं, लेकिन हमारे आपसी समझौते के लिए क्या आप एक गिफ्ट एग्रीमेंट पर साइन कर सकती हैं? ओह चेंग शांगवान, तुम सच में बहुत गिरी हुई हो। क्या हम गू फैमिली परिवार वाले इन मामूली $20 लाख के लिए अपनी बात से पलट जाएंगे? मैं बस सावधानी बरत रही हूँ। हाँ मिस चेंग, मेरा बेटा बहुत मासूम है, इसीलिए वह तुम जैसी लालची औरतों के झांसे में आ जाता है। आंटी, आप जो कह रही हैं वह बिल्कुल सही है। ठीक है मिस चेंग, पैसे ले लिए हैं, अब अपना वादा याद रखना, समझी? बेफिक्र रहिए आंटी, मैं अपनी बात की पक्की हूँ। सब रिकॉर्ड कर लिया? जी मैडम, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। हाई डेफिनेशन में सब साफ दिख रहा है। अब मैं गूची को बताऊंगी कि वह चेंग शांगवान असल में कैसी औरत है। गूची, मैंने तुमसे पहले ही कहा था
सच्चा प्यार सब दिखावा है। शादी में सिर्फ फायदे की अहमियत होती है। गुची, तुम यहाँ कैसे आए? गुची, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या हम पार्टनर्स नहीं हैं? मेरे पास बहुत पैसा है। मैं तुम्हें मेरी माँ से भी ज्यादा पैसे दे सकता हूँ। प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, ठीक है? तो ये बात है। ये देखो, सबका अपना हिस्सा होता है, क्यों ना हम इसे आधा आधा बांट लें? तुमने मेरी माँ से पैसे लिए हैं, इसका मतलब है कि तुमने उनकी शर्तें मान ली हैं। क्या तुम भूल गई हो कि हमारी आपस में क्या बात हुई थी? गुची, मानना पड़ेगा कि तुम अभी भी बहुत नादान हो। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, पर तुमने तो उनसे ऐसा कोई वादा नहीं किया कि तुम मुझे छोड़ दोगे। श्यांगवान, तुम सच में बहुत समझदार हो। ठीक है, अब पीछे हटो। क्या हम अब भी कॉन्ट्रैक्ट में हैं? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए काम करना जारी रखूं? प्रेसिडेंट कू, तुम्हारा हुनर काफी अच्छा है। श्यांगवान, अगर तुम्हें यह पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए इसे रोज बनाऊंगा। माँ। चेंग सियांगवान, तुमने मुझसे $20 लाख लिए और फिर भी मेरे बेटे को फुसलाने की हिम्मत की। मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी और तुम्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगी। सही कहा ब्रदर गुची। चेंग शियांगवान, वह एक लालची औरत है, तुम उसकी बातों में बिल्कुल मत आना। क्या आप लोगों को बात करने की तमीज नहीं है? ये मेरा घर है। हाँ, यह सच है। मैंने आपसे पैसे लिए थे और आपके बेटे को छोड़ने का वादा भी किया था, लेकिन अब आपका बेटा ही मेरे पीछे पड़ा है, तो आप अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची। तुम कितने निकम्मे हो गए हो तुम। आंटी। माँ। गुची, तू एक बदतमीज बेटा है। क्या तुम वाकई उस चेंग शियांगवान नाम की औरत के लिए अपनी माँ का दिल दुखाओगे? गुची, मैंने कितनी मेहनत से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। क्या मेरे लिए यह सब आसान था? माँ, क्या आपको याद है, आप पहले अक्सर शराब पिया करती थीं और नशे में मुझे मारा करती थीं। नशे में आप मुझे बहुत मारती थीं, मुझे कलंक कहती थीं और कहती थीं कि मुझे इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था, कि मैंने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। गुची, वह सब पुरानी बातें हो गईं। तुम माँ को क्यों परेशान कर रहे हो? मैं यह सब सिर्फ तुमसे प्यार करने की वजह से कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती जो नुकसान मेरा हुआ वही नुकसान तुम्हारा भी हो। आप मुझे इस तरह मजबूर कर रही हैं, जैसे आप चाहती हैं कि मैं भी वही गलतियां दोहराऊं जो आपने की थीं, है ना? क्या आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए और बड़ी कामयाबी हासिल करने पर ही मैं आपका बेटा कहलाने लायक हूं? गुची, माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। माँ, बस आप अपनी चिंता कीजिए, मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए। गुची, चेंग शियांगवान, हमारे पुराने रिश्ते के नाते मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूं। इन अमीर खानदान के लड़कों से दूर रहा करो, वे सब सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। शाओनियान, तुम जैसे घटिया धोखेबाज इंसान की दूसरों के बारे में बोलने की क्या औकात है? इंसान तो तुम घटिया हो ही, ऊपर से ना पैसा है और ना ही काबिलियत। अब तुम्हारी बातें सुनकर मुझे उल्टी आती है। चेंग शियांगवान, आज नहीं तो कल गुची तुम्हें छोड़ देगा, तब पछताना मत। तुम अब 30 साल की होने वाली हो, अब यह सब खेल खेलने की तुम्हारी उम्र नहीं रही। छोड़ो भी। माफ करना मैनेजर सियाओ, मेरा हाथ फिसल गया। चेंग शियांगवान, तुम। मैनेजर साओ, मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं। कंपनी में तुम्हें मुझे डायरेक्टर चेंग बुलाना चाहिए। तुम इस उम्र में फिर से बेरोजगार नहीं होना चाहोगे,
है ना? मुझे माफ कर दीजिए डायरेक्टर चेंग। अच्छा हुआ कि तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि जब तक तुम कंपनी से तनख्वाह ले रहे हो तब तक अपना सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर लगाओ कि कैसे कंपनी के लिए ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके, न कि इन फालतू की छोटी मोटी बातों पर। समझ गया। श्यांगवान, क्या तुम्हारी माँ आजकल शांत है? मैंने काफी समय से तुम्हें यह शिकायत करते नहीं सुना कि तुम्हारी माँ तुम पर शादी के लिए दबाव डाल रही हैं। वो क्या है ना, मैंने अपने बॉयफ्रेंड के रूप में एक नकली आदमी ढूंढ लिया है। क्या वह शादी वाला प्रेसिडेंट गू है? हाँ, मानना पड़ेगा, तुमने प्रेसिडेंट गू जैसे को भी अपने काबू में कर लिया। लेकिन उस घटिया इंसान शाओ नियन के बाद तुमने लंबे समय से किसी को डेट नहीं किया है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, तुम्हें प्यार का आनंद लेना चाहिए। अब यह तो किस्मत की बात है। डायरेक्टर चेंग, चाहे तुम बिजनेस में कितनी भी सख्त और निडर क्यों ना हो, पर प्यार के मामले में तुम एक डरपोक ही हो। मैं तो फिर रात को थोड़ी देर में मिलते हैं। तुम क्या कर रही हो? माफ करना, लेकिन यह मेरा आदमी है। तो कैसा लगा? मेरी एक्टिंग एकदम असली लग रही थी ना? हाँ, बिल्कुल असली थी। चलो अच्छा है। वैसे गुची की पसंद काफी अच्छी है। ये चेंग सियांगवान पहली नजर में ही बहुत अच्छी लग रही है। अगर बाद में बात बन गई तो मैं इस लड़के से अपनी इस चाची को अच्छे से शुक्रिया अदा करवाऊंगी। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। गुची, उस औरत की उम्र तो तुम्हारी माँ के बराबर होगी। तुम उसे कैसे पसंद कर सकते हो? तो क्या हुआ? वैसे भी मेरी परवाह करने वाला कोई नहीं है। मैंने इससे पहले तुम्हें कई मैसेज भेजे थे, पर तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। श्यांगवान, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। गुची, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें माँ की कमी महसूस हो रही है, इसलिए तुम उस औरत के पास चले गए? तुम इस तरह खुद को बर्बाद नहीं कर सकते। अगर मैं खुद को बर्बाद न करूं, तो क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? मैं गुची, आप ये क्या कर रहे हैं? लगता है आपने बहुत ज्यादा पी ली है। चेंग श्यांगवान, मैं एक सब्र रखने वाला शिकारी बनूंगा ताकि तुम हमेशा के लिए मेरे पास ही रहो। श्यांगवान, ये जिंग ग्रुप की बेटी हैं और आज यहाँ वो आपसे मिलना चाहती हैं मॉल के प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए। ठीक है प्रेसिडेंट लियो। इनका अच्छे से ख्याल रखना क्योंकि यह एक बहुत बड़ी डील है। जी ठीक है। चेंग श्यांगवान, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। क्या तुम सच में दूर हो रही हो मेरे गुची भाई से या नहीं? मिस जिंग, मेरा हमेशा से एक सवाल रहा है जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। सच तो यह है कि गुची तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, तो अगर तुमने उनसे शादी कर भी ली तब भी तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। तो मिस जिंग, मेरी मानो तो अपनी औकात से बाहर जाने की कोशिश मत करो। एक सभ्य समाज में हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। गुची भाई सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। वो तो अभी बस तुम्हारी जैसी कलमुही के चंगुल में थोड़े समय के लिए फंस गए हैं। मैं तुम्हें बता देती हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम कभी भी गुची को हासिल नहीं कर पाओगे। श्यांगवान दीदी, तुमने मुझे क्यों मारा? तुम ब्रदर गुची, दरअसल मैं तो सिर्फ तुम्हारी खातिर श्यांगवान दीदी को एक प्रोजेक्ट के लिए मिलने आई थी। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे मारेंगी। और तो और वो कह रही थी कि मेरी अपनी औकात नहीं है कि मैं उन्हें छोकर तुम्हें हासिल करूं। जिंग शांगयुन, तुम वाकई में सफेद झूठ बोल रही हो। किस हाथ से मारा उसने? क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? लाओ, मैं थोड़ा फूंक मार देता हूँ। ब्रदर गुची, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? साफ दिख रहा है कि पहले हाथ उसने उठाया था। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि पहले किसने हाथ उठाया। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो क्या मैं उसकी जगह तुम्हारी मदद करूंगा? गुची, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। भले ही तुम मुझसे प्यार नहीं करते, पर मैं तुम्हारी बहन जैसी तो हूँ।
मुझसे जबरदस्ती का रिश्ता मत जोड़ो, वरना मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगा। मेरी फालतू में बहनें बनाने की आदत नहीं है। जब तुमने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया है, उसके बाद भी अगर वो तुमसे शादी करना चाहती है तो उसका दिमाग पक्का चल गया है। शांगवान, पर सोचो अगर मैंने जो कुछ भी कहा वो पूरी तरह सच हो तो। प्रेसिडेंट को मैं उम्मीद करती हूँ कि हम आगे भी सिर्फ पार्टनर्स बने रहें। प्रेसिडेंट कू, अगर तुम मेरी मानो तो तुम्हें थोड़ा पैसा खर्च करना चाहिए। तुम्हें एक बहुत ही शानदार सपनों वाला फूलों के साथ प्रपोजल देना चाहिए। हो सकता है कि वह मान जाए। नहीं, अगर मैं बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाऊं और वह डर कर भाग गई तो क्या होगा? अरे नहीं, मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूं कि दुनिया में इतनी सारी औरतें हैं, पर तुम सिर्फ चेंग शियांगवान के ही पीछे क्यों पड़े हो? शुरुआत में मैं उसके करीब इसलिए गया क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी, पर मैं जितना उसे जानने लगा उतना ही मुझे एहसास हुआ कि वह इस दुनिया में बिल्कुल मेरी परछाई जैसी है। और इस दुनिया में भला कौन खुद से प्यार नहीं करता? नमस्ते मिस जिंग। सुना है कि तुम चेंग शियांगवान के पूर्व बॉयफ्रेंड हो, पर उसे पुरानी बातों की कोई कदर नहीं है, तभी उसने तुम्हारी शादी में इतना बड़ा तमाशा खजा किया। क्या तुम उससे नफरत करते हो? मिस जिंग, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरे लिए एक काम करो। काम होने के बाद मैं वादा करती हूँ कि कंपनी में चेंग शियांगवान का पद और रुतबा तुम्हारा होगा। ये लोग कौन हैं? ये दिखने में बहुत डरावने लग रहे हैं। देखो उन्हें, वे डायरेक्टर चेंग की तरफ जा रहे हैं। डायरेक्टर चेंग, हाई लेवल रेगुलेटर फैन चेंगोंग, हमें एक अज्ञात शिकायत मिली है कि आपने बहुत बड़ी रिश्वत ली है। कृपया हमारे साथ सहयोग करें, हमारे साथ चलिए ताकि हम जांच शुरू कर सकें। डायरेक्टर चेंग, शिकायत के मुताबिक हमने जांच की है कि आपके साथ काम करने वाले कुछ प्रोजेक्ट पार्टनर्स ने बताया है कि आपने उनसे रिश्वत मांगी थी। ये उनके बयान है। लेकिन सबूत क्या है? मुझ पर रिश्वत लेने का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। क्या सिर्फ चंद बातों के आधार पर आप कोई फैसला कर सकते हैं? डायरेक्टर चेंग, क्या आपको जिंग फैमिली के साथ काम करना याद है? हमने जांच की कि पिछले कुछ दिनों में जिंग फैमिली ने आपके खाते में $5 लाख भेजे हैं। जिंग फैमिली के कर्मचारियों ने आपकी चैट हिस्ट्री भी हमें दे दी है। उनसे साफ पता चलता है कि जिंग फैमिली के स्टाफ ने पैसे दिए, वरना उन्हें पहले प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूरी नहीं मिलती। ये साफ तौर पर धोखाधड़ी है। क्या मैं इतनी बेवकूफ हूँ? अगर मुझे वाकई पैसे चाहिए होते तो क्या मैं खुद जाकर धमकी देती? क्या मैं खुद चलकर तुम्हारे चंगुल में आती? मैनेजर शाओ, मेहरबानी करके बताइए कि आपने कंपनी में डायरेक्टर चेंग की क्या संदिग्ध हरकतें देखी? आदरणीय बोर्ड मेंबर्स, आप नहीं जानते कि चेंग शियांगवान कितनी अहंकारी इंसान है और ये बहुत ही गिरी हुई हरकतें करती हैं। यही वो है जो गाउनिंग में टेंडर मीटिंग संभालती थी। अगर लोग इसकी बात नहीं मानते या पैसे नहीं देते तो उन्हें टेंडर भरने तक का मौका नहीं मिलता था। वैसे इस जैसी लड़की के लिए जो एक टूटे हुए परिवार से आई है, ये बात समझी जा सकती है। इसकी सोच बहुत ही छोटी है। मैंने भी उस वक्त उसका लालचीपन देख लिया था और उसकी कभी ना मिटने वाली भूख की वजह से ही मैंने उससे ब्रेकअप किया था। मैं लालची हूँ? तुम अपने धोखे के बारे में क्यों नहीं बताते कि जब मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा था तब क्या हुआ था? शाओनियान, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। डायरेक्टर चेंग, आप बेहतर होगा कि पहले शांत हो जाइए। कंपनी के नियमों के मुताबिक मुझे पहले आपका फोन जमा करना होगा। हेलो, नमस्ते। मैं प्रेसिडेंट गू से संपर्क करना चाहती हूँ। प्रेसिडेंट गू, आप अंदर नहीं जा सकते। दफा हो जाओ। गुची, तुम डरो मत। जब तक मैं यहां हूं कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। चलो यहां से। प्रेसिडेंट गू,
आप डायरेक्टर चेंग को ले नहीं जा सकते, यह कंपनी के नियमों के खिलाफ है। मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। देखता हूं मुझे कौन रोकता है। गुची, श्यांगवान, श्यांगवान, श्यांगवान। आज के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या हम साथ काम नहीं कर रहे हैं? एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। सुना है गाउनेंग आर्किटेक्चर ने पुलिस में शिकायत कर दी है। क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? कोई बात नहीं, मेरे पास पहले से ही एक योजना है। पुलिस वाले साथियों, नमस्ते। आप लोग चेंग शांगवान को पकड़ने आए हैं ना? मैं आपको रास्ता दिखाता हूं। नहीं मिस्टर श्याओ, हम तुम्हें पकड़ने आए हैं। आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? आपको तो चेंग शांगवान को पकड़ना चाहिए। मैनेजर शाओ, मैंने इतने सालों के दौरान कंपनी में तुम्हारे पैसों की हेराफेरी करने के सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। आज जो कुछ हो रहा है वह सब तुमने ही मुझे करने पर मजबूर किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम इसे बर्बाद कर दो तब भी कोई फायदा नहीं होगा। मैंने इसे पेन ड्राइव में सेव करके हेड ऑफिस भेज दिया है। चेंग शांगवान, तू घटिया औरत, हम कभी रिश्ते में थे, तू मुझे कैसे फंसा सकती है? स्पेशल असिस्टेंट फैन, तुम इसकी बातों का बिल्कुल भरोसा मत करना। ये जानबूझकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मैनेजर श्याओ, तुम्हारे रिश्वत लेने के सबूत डायरेक्टर चेंग ने मुझे सब दे दिए हैं। चेंग शांगवान, तू घटिया औरत, तो तूने पहले से ही मुझे फंसाने की योजना बनाई थी। अच्छा, तो जिंग फैमिली का क्या? चेंग शांगवान ने भी जिंग फैमिली से पैसे लिए हैं, तुम्हें उसे भी पकड़ लेना चाहिए। डायरेक्टर चेंग ने अपने नाम पर हुई सारी कमाई का ब्यौरा दे दिया है। तेरे द्वारा दिए गए स्क्रीनशॉट फर्जी हैं। शांगवान, प्लीज मेरी मदद करो। हमारे पुराने रिश्ते का वास्ता, पुलिस मुझे ले जाकर सजा नहीं दे सकती। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुमकिन ही नहीं। शाओनियन, आज तू जिस मुकाम पर है यह सब तेरे अपने कर्मों का फल है। शाओनियन, तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? चाकू नीचे रख। शाओनियन, क्या तू पागल हो गया है? मुझे छोड़ दे। हाँ चेंग शांगवान, मैं पागल हो गया हूं, लेकिन यह सब तेरी गलती है। अगर तूने मेरा प्रपोजल ठुकराया ना होता तो क्या मैं तुझे धोखा देता? क्या क्या हालात आज ऐसे होते? तूने मुझसे मेरे डायरेक्टर का पद छीना है, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। शाओनियान, चेंग शांगवान को छोड़ो। जल्दी जाओ। चेंग शांगवान, मैं तुम्हें आज खत्म कर दूंगा। गुची, गुची, चेंग शांगवान, मैं तुम्हें जरूर खत्म कर दूंगा। गुची। माफ करना, असल में उसने इस बार जो मेरी शिकायत की है उसके लिए मैं मानसिक रूप से तैयार थी। आखिरकार जिंग शांगयुन तुम्हें पसंद करती है और अब वह मेरी सौतन की तरह है। उसका इस तरह अचानक मुझसे मिलने आना पक्का मेरे लिए कोई जाल बिछाया होगा। मैंने अपनी तरफ से शुरुआत में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी ताकि मैं देख सकूं कि वह क्या चाल चल रही है। बस उसे रंगे हाथों पकना चाहती थी। सोचा नहीं था कि मेरी वजह से तुम्हें परेशानी होगी। कोई बात नहीं। तुम रो क्यों रहे हो? मैं बस बहुत खुश हूं। खुश हूं कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ और खुश हूं कि मुझे आने में देर नहीं हुई। गुची, किसी ऐसे इंसान से प्यार करना जो शादी में यकीन नहीं रखता, उस रिश्ते का कोई अंजाम नहीं होने वाला। मुझे इसकी परवाह नहीं है। सच तो यह है कि मैं खुद को काबू कर रहा था। मैंने तुम्हारे लिए अपनी पसंद और प्यार को अपने दिल की गहराइयों में छुपा दिया था। लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मैं इसे छुपा नहीं सकता। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। बस शर्त यह है कि तुम मेरे साथ रहो। इतना ही काफी है।
शांगवान, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि गुची तुम्हारे साथ वाकई बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। हाँ, वह मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। गुची, गुची, क्या तुम जानते हो, बचपन से आज तक किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। शांगवान, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? उसकी पहले से ही एक मंगेतर है। मेरी बात सुनो, गुची जैसे आदमियों के साथ हमें बस थोड़ा मजा करके भूल जाना चाहिए। गलती से भी खुद को अमीर घरानों के झगड़ों में मत फंसाना। मुझे पता है, लेकिन जब भी मैं उसकी आंखों में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि उसकी दुनिया में सिर्फ मैं ही सबसे जरूरी हूँ। जब भी मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मना करने वाले शब्द मेरी जुबान तक नहीं आ पाते। चेंग जियांगवान, अब तेरा खेल खत्म। तू प्यार की गहराई में गिर चुकी है। ऐसा नहीं है, वह बस मेरे लिए थोड़ा नया सा है। तू भी ना बस अपनी बात पर अड़ी रहे। बेकार, तुम सब के सब बेकार हो। मैं होने नहीं दे सकती कि चेंग शांगवान जैसी घटिया औरत ब्रदर गुची को मुझसे छीन ले। सिर्फ मैं ही ब्रदर गुची की पत्नी बनूंगी। जाओ, मिस को खाने के लिए नीचे बुला लाओ। जी। बहुत बुरा हुआ, मिस तो चली गई। जिंग शांगयुन ने तुम्हारी वजह से अपनी जान देने की कोशिश की है, क्या तुम्हें पता है? उससे मेरा क्या लेना देना है? गुची, जिंग परिवार वालों ने आकर कहा है कि अगर तुम शांगयुन से शादी करने को तैयार हो जाते हो तो हमारी दोनों कंपनियों के जॉइंट प्रोजेक्ट में वे हमें 60% का मुनाफा दे सकते हैं। तुम्हें जल्द से जल्द उससे शादी करनी होगी, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे गू फैमिली को लंबे समय के लिए फायदा मिलेगा। मम्मी, आपके दिल में आखिर गू फैमिली का मुनाफा ज्यादा जरूरी है या फिर आपका यह बेटा? गुची, कि चेंग शांगवान तुमसे प्यार करती है, यह सब झूठ है। तुम अभी बहुत नासमझ हो, नहीं समझते कि वह सिर्फ इसलिए प्यार करती है क्योंकि तुम गू फैमिली के वारिस हो। अगर तुम वारिस न होते तो वह तुम्हारी तरफ मुड़कर भी न देखती। आप जो चाहें कहें, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जिंग शांगयुन से शादी नहीं करूंगा। मैंने बहुत मेहनत करके तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, क्या तुम मेरा नाम रोशन नहीं कर सकते? मम्मी, मैं पहले से ही आपकी काफी बात मान चुका हूं ताकि आपको मुझ पर गर्व हो। मैंने दिन रात मेहनत करके काम किया ताकि गू फैमिली का कारोबार फैल सके। पर इस बार मैं अपने प्यार के लिए खुद फैसला लेना चाहता हूं। क्या इतना भी हक नहीं मेरा? बिल्कुल नहीं, तुम चेंग शांगवान के साथ नहीं रह सकते। उसकी इतनी हैसियत नहीं कि वह तुम्हारी बराबरी करे। मम्मी, आपकी खुद की पहचान कितनी महान है। अगर गू फैमिली के वारिस की पहचान मेरे और उसके बीच में रुकावट बनेगी तो मैं खुशी खुशी उसे छोड़ दूंगा। नहीं, मैं नहीं चाहती कि गुची दोबारा उसी रास्ते पर चले जिस पर मैं चली थी। अजीब बात है, गुची ने न तो मेरा कॉल उठाया है और न ही मेरे मैसेज का जवाब दिया है। नमस्ते, मैं प्रेसिडेंट गू से मिलना चाहती हूँ, क्या उनके पास थोड़ा समय होगा? मुझे खेद है मिस चेंग, हमारे प्रेसिडेंट गू तो पिछले कुछ दिनों से काम पर ही नहीं आए हैं। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है फिर, शुक्रिया। क्या तुमने सुना? प्रेसिडेंट गू कल रात 5 स्टार होटल में जिंग परिवार खानदान की बेटी से सगाई कर रहे हैं। हे भगवान, इतनी जल्दी? प्रेसिडेंट गू इतने हैंडसम हैं और अमीर भी हैं। मुझे जिंग परिवार मैडम से सच में जलन हो रही है। सही कहा। गुची अब जिंग शांगयुन से सगाई करने वाले हैं। यह नामुमकिन है, क्या उन्होंने मना नहीं किया था? गुची, क्या आप सच में जिंग शांगयुन से शादी करने वाले हैं? प्रेसिडेंट गू, बड़ी मालकिन का हुक्म है कि सगाई की दावत से पहले आप इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते। अब मैं प्रेसिडेंट गू को बुलाना चाहूंगा ताकि वह अपनी होने वाली पत्नी के लिए कुछ शब्द कहें। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आज की यह सगाई, इसका कोई वजूद नहीं है। तुम यहाँ क्या करने आई हो?
चेंग शियांगवान, आज तुम चाहकर भी मेरी सगाई की रस्म खराब नहीं कर पाओगे। शंगवान, तुम कोई गलतफहमी मत पालो। दरअसल मैं शांगवान, मैं चुप हो जाओ। तुम इस लायक ही नहीं हो कि मेरा नाम लो। तुम जिंग शांगयुन से शादी करना चाहते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि मेरे मेल बेस्ड फ्रेंड का क्या होगा? यह पहले उसे उकसाया और अब जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो। तुम घटिया इंसान हो। क्या तुम इंसान भी हो? ये औरत क्या कह रही है? मेल बेस्ड फ्रेंड? कहीं प्रेसिडेंट गू को? तभी तो पूरे शहर में बातें हो रही हैं कि प्रेसिडेंट गू लड़कियों में दिलचस्पी नहीं रखता। तो यह बात है। आज की शादी को ही देख लो, प्रेसिडेंट गू के चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। मैंने यह भी सुना है कि प्रेसिडेंट गू बिल्कुल भी नहीं चाहता था मिस जिंग से शादी करना। वह तो ओल्ड मैडम गू ने उसे मजबूर किया था। चेंग शांगवान, तुम झूठ बोल रही हो। गू ची भाई वैसे इंसान नहीं है। गू ची भाई, क्या आप ठीक हैं? शंगवान, तुमने मुझे सही सबक सिखाया है। तुमने तो मेरी मर चुकी इंसानियत को ही जगह दिया है। मेरा प्रिय कहाँ है? तुम जल्दी मुझे उसके पास ले चलो। वह चली गई। ओल्ड मैडम गू, आप खुद को संभालिए। प्रेसिडेंट गू अब बड़े हो चुके हैं। उनकी जो भी पसंद हो, आपको उसका सम्मान करना चाहिए। प्रेसिडेंट गू, तुम्हारी एक्टिंग तो बहुत शानदार है। अभी कुछ ही समय पहले मुझसे तुम्हारी चाल को संभालना लगभग नामुमकिन था। शांगवान, तुम यहां कैसे आए? क्या हमारे बीच सिर्फ साझेदारी का रिश्ता है? पिछली बार तुमने मेरी माँ को संभालने में मेरी मदद की थी, तो अब मैं तुम्हारा साथ बीच मंझधार में तो नहीं छोड़ सकती। दुनियादारी के मामलों में मैं चेंग शांगवान अपनी दोस्ती निभाने में सबसे आगे हूँ। असल में यह शादी मेरी माँ ने मुझे कैद करके जबरदस्ती तय की थी। अगर तुम नहीं भी आती तब भी मैं इसके लिए राजी नहीं होता। मैंने अंदाजा लगा लिया था। माता पिता अक्सर सिर्फ अपने नजरिए से हमारे भले के बारे में सोचते हैं, बिना ये सोचे कि एक नाखुश जोड़ा जब शादी के रिश्ते में बंधता है तो उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। शंगवान, जिंदगी तो बस कुछ दशकों की होती है और मुझे डर है कि अगर इस बार मैंने तुम्हें खो दिया तो बुढ़ापे तक मुझे बस पछतावा ही होगा कि मैंने तुम्हारे साथ होने की पूरी कोशिश क्यों नहीं की। गुची, गुची, सुबह के 11 बज चुके हैं। तुम अभी तक काम पर क्यों नहीं गए? अब वापस नहीं जा सकता। कल तुमने जो ड्रामा किया था उसके बाद मेरे माँ बाप ने अखबार में इश्तहार दे दिया है और अब मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं। यह तो सच में अविश्वसनीय है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ इतने सख्त कैसे हो सकते हैं? आखिरकार तुम अपने परिवार के इकलौते बेटे हो। शांगवान, इस बार मैं वाकई में कंगाल हो गया हूं। अब मुझे तुम्हारे सहारे ही जीना होगा। ठीक है, भले ही हमारे बीच सिर्फ एक समझौता है, लेकिन आखिरकार मेरी वजह से ही तुम्हें घर से निकाला गया है। यह लो, इस कार्ड से पैसे खर्च करो, जिम्मेदारी मेरी है। शुक्रिया शांगवान। चेंग शांगवान, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बचपन से लेकर अब तक मेरा सबसे बड़ा सपना ब्रदर गुची से शादी करना था, लेकिन कल तुमने अपने हाथों से मेरा सपना तोड़ दिया। मिस जिंग, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि अपनी औकात से बाहर जाकर कुछ मत चाहो। शांगवान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम ब्रदर गुची को मेरे लिए छोड़ दो। क्या तुम ऐसा करोगी? मैं वाकई उनके बिना नहीं रह सकती। जिंग शांगयुन, तुम ये क्या कर रही हो? भले ही मैं गुची को पसंद न करूं, तब भी वह तुमसे शादी नहीं करेंगे। चेंग शांगवान, तुमने मुझे मजबूर किया है।
घटिया औरत, तू मुझसे मुकाबला करेगी? मैं तुझे खत्म कर दूंगी। तुम कौन हो? बकवास बंद कर, जल्दी गाड़ी चला। तुम्हें किसने भेजा है? किसने भेजा है ये मायने नहीं रखता। दोष तुम्हारा ही है कि तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया। वैसे देखूं तो तुम काफी खूबसूरत हो। भाई, ये जगह बहुत छोटी है, मुझे डर है कि यहाँ तुम्हें मजा नहीं आएगा। तो वहां देखो, हम वहां चलते हैं, वहां तुम्हें और भी सुकून मिलेगा। हे, तुम तो बड़ी समझदार निकली, लेकिन कोई चालाकी मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हे, अपना हाथ दो। चलो अब गाड़ी से उतरो। चलो, अरे चलो भे, भागना मत। तेरी तो मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की। अगर मैंने तुझे पकड़ लिया तो तुझे कतई नहीं बख्शूंगा। डरो मत, मैं हूं। अरे यार, हाँ, ये बदतमीज लड़का कहां से आ गया? बचाओ, बचाओ। गूची, रुक जाओ और मत मारो। अगर और मारा तो ये हमेशा के लिए चला जाएगा। हमें इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। बदतमीज लड़के, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की? अब तू खत्म है। आज मैं एक नेक काम करता हूं। तुम दोनों प्रेमियों को एक साथ ऊपर पहुंचाता हूं। गूची, नहीं, ऐसा मत करो। उस जैसे घटिया इंसान के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करना ठीक नहीं है। बहुत अच्छा हुआ शांगवान। मुझे लगभग ऐसा लगा था कि अब तुम कभी नहीं उठोगी। शांगवान, मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। कोई बात नहीं। शांगवान, शांगवान, क्या तुम ठीक हो? अचानक तुम्हें गोली कैसे लग गई? मैं तो बुरी तरह डर गई थी। मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक तो है। तुम क्यों रो रही हो? देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रेसिडेंट गू, मिस चेंग को बंधक बनाने वाले आदमी ने कहा है कि उसने यह सब बुरी नीयत की वजह से किया। क्या वाकई उसने शांगवान को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, तो अब उसे अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही काटनी होगी। जी सर। उफ, ध्यान से। ठीक है। गूची, क्या तुम्हें पता है जिस वक्त मुझे गोली लगी थी उस पल मैं किस चीज को सबसे ज्यादा नहीं छोड़ना चाहती थी? वो क्या था? वो तुम। जब मैं अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी तब मेरे दिमाग में सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल था। इसलिए मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं। शांगवान, मैं तुम्हारे इस इकरार का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। लेकिन क्या तुम वो मेल मॉडल वाला काम छोड़ सकते हो? मैं जानती हूं कि मुझे तुम्हारी पसंद का सम्मान करना चाहिए, लेकिन मैं। ओह, उस काम के बारे में? वो तो मैंने जानबूझकर तुम्हारे करीब आने के लिए झूठ बोला था। तो उस दिन बार में जो औरत थी उसका क्या? ओह, उसकी बात कर रही हो? वो तो मेरी चाची है। चाची? अच्छा, तो तुमने मेरे साथ खेल खेला।
रुको। दादाजी, आप कैसे हैं? गुची। गूची, नालायक बेटे, तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने उस चुड़ैल के चक्कर में सगाई में तमाशा न किया होता तो क्या दादाजी की हालत इतनी खराब होती? आंटी, मैंने सोचा भी नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। मेरा वो मतलब नहीं था। श्यांगवान दीदी, जब दादा गू की हालत इतनी नाजुक है तो अब तुम्हारे माफी मांगने का क्या फायदा है? गुची, दादाजी, मेरे बच्चे, दादाजी बस तुझसे एक चीज मांग रहे हैं कि तू शांगयुन से शादी कर ले। वो तुझे सच में पसंद करती है। पर दादाजी, मैं पहले से ही किसी और को पसंद करता हूँ। गूची, दादाजी की हालत बहुत खराब है, उन्हें और तनाव मत दो। क्या तू दादाजी को और बीमार करना चाहता है? हाँ, ब्रदर गूची। गूची, ये दादाजी की आखिरी विनती समझो। तू हमारे गू फैमिली का वारिस है। तुझे ही गू फैमिली को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठानी होगी। गूची, तुझे जिंग शांगयुन से शादी करनी ही होगी। गूची, तूने सुना ना? जल्दी दादाजी की बात मान ले। क्या तू दादाजी की जान लेना चाहता है? वो तो तुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, मान जाइए ब्रदर गूची। दादाजी, आप हिम्मत रखिए। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं जिंग शांगयुन से शादी करूंगा। मैं वादा करता हूं, मैं जिंग शांगयुन से शादी करूंगा। शायद मुझे हाल ही में पीरियड्स भी नहीं आए हैं। कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं? मैंने नहीं सोचा था कि आखिर में मेरे पेट में गूची का बच्चा होगा। अगर मैं यह बात उन्हें बता दूं तो क्या वह जिंग शांगयुन से शादी नहीं करेंगे? हेलो आंटी गू, मैंने गूची भैया को बेहोश कर दिया है। मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। बहुत अच्छे। शांगवान, हमें कब आधिकारिक तौर पर खाने पर बाहर मिलना चाहिए? तुम लोग अब बच्चे नहीं रहे। अब इस शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। माँ, मेरा गूची से शादी करने का कोई इरादा नहीं है। क्या चेंग सियांगवान, क्या तुम पागल हो गई हो? जरा अपनी उम्र तो देखो। माँ, आप हमेशा चाहती हैं कि मैं आपकी पसंद के हिसाब से जीऊं। इतने सालों में आपके दिल में मेरी जगह हमेशा आखिरी रही है। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। चाहे इस दुनिया में मम्मी को कोई प्यार न करे, लेकिन मम्मी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। चाहे तुम लड़का हो या लड़की, मम्मी तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करेगी और तुम्हें सारी खुशियां देगी। चेंग शांगवान, क्या तुम वाकई जा रही हो? तो फिर गूची का क्या होगा? मुझे वह भी नहीं चाहिए। अरे नौजवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी, क्या आपको पता है कि घर के लोग कहाँ गए हैं? सारे ताले कैसे बदल गए? शांगवान, वह चली गई है। यहाँ तक कि घर भी बिकने वाला है। आंटी, तो क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ गई है? मुझे कैसे पता होगा? बस इतना पता है कि वह बहुत जल्दी में थी। शायद उसके साथ कोई हादसा हुआ था।
मम्मी, क्या हम नानी से मिलने जा रहे हैं? हाँ बेटा, नानी की तबीयत खराब है। तो क्या नानी जोजो को पसंद करेंगी? मम्मी को जोजो सबसे ज्यादा पसंद है। जोजो भी मम्मी को सबसे ज्यादा पसंद करता है। चलो चलें। नानी। जोजो आ गया, जल्दी आओ। नानी के पास टॉफी है, यहाँ आओ। शांगवान, तुम वैसे तो बहुत अच्छी हो, पर तुम बहुत जिद्दी हो। जोजो अब इतना बड़ा हो गया है, पर तुमने अब तक मुझे यह नहीं बताया कि उसके पापा कौन है। एक औरत चाहे कितनी भी काबिल क्यों ना हो, एक बच्चे के साथ बिना आदमी के उसका काम कैसे चलेगा। तुम्हारी बुआ ने तुम्हारे लिए फिर से कुछ अच्छे रिश्ते ढूंढे हैं, तो क्या तुम उनसे मिलना चाहोगी? मम्मी, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए, इन सब के बारे में मत सोचिए। हूँ, जोजो को शायद नींद आ रही है, मम्मी तुम्हें होटल ले जाकर सुला देती हैं, ठीक है ना? ठीक है मम्मी। ये पागल इंसान गाड़ी कैसे चला रहा है? चेंग शांगवान, आखिरकार तुम वापस आ ही गई। शांगवान, तुम आखिर वापस आ ही गए। चेंग शांगवान, तुम इतने सालों से कहां थे? तुम्हारा दिल कितना कठोर है। बदमाश, मेरी मम्मी को छोड़ो। तुम्हारा बच्चा है? मिलिए, ये मेरा बेटा है, 2 साल का। 2 साल का? जी हाँ। चेंग शांगवान, बहुत अच्छे। मम्मी, क्या मैं 3 साल का नहीं हूँ? जोजो, उस अंकल को थोड़े बड़े बच्चे पसंद हैं। अगली बार जब जोजो उस अंकल से मिले तो तुम्हें भी यही कहना है, समझ गए? मम्मी, वो अंकल सचमुच अजीब है, लेकिन जोजो अपनी मम्मी की बात मानने वाला एक अच्छा बच्चा है। क्या तुम कह रहे हो कि चेंग शांगवान का बच्चा पहले से ही 2 साल का है? हाँ। इसे जाने दो, गू छी। तुम सिर्फ एक औरत के लिए किसी और के बच्चे का बाप बनने के पीछे नहीं भाग सकते। मैं पिछले 3 सालों से उसे ढूंढ रहा हूं। उसे पाने के लिए मैंने जमीन आसमान एक कर दिया। अब जबकि वह मुझे मिल गई है, तो मैं उसे क्यों जाने दूं? गू छी, बात यह है कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन यह चेंग शांगवान हो सकता है कि उसका कोई प्रेमी हो या शायद कोई पति हो। अगर वह सचमुच तुमसे प्यार करती, तो वह कैसे 3 सालों तक तुमसे दूर रह सकती थी? जबरदस्ती का रिश्ता कभी सफल नहीं होता। मैं तो बस ये देखना चाहता हूं कि वह सफल होता है या नहीं। शांगवान, क्या तुमने और बच्चे ने नाश्ता कर लिया? यह वाला मैं तुम्हारी पहले वाली उस सबसे पसंदीदा पुरानी दुकान से खरीद कर लाया हूं। इसमें अपने घर का स्वाद है। यह होटल के खाने से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। नहीं, शुक्रिया। गुची, क्या तुम यह अपनी लाचारी दिखाने का नाटक बंद करोगे? कड़कड़ाती ठंड में तुमने इतने पतले कपड़े पहने हैं। शांगवान, पहले तो तुम्हें मुझे बिस्तर पर शर्ट पहने देखना सबसे ज्यादा पसंद था, है ना? ये क्या कह रहे हो? जो अभी अंदर ही है। गुची, क्या तुम पागल हो गए हो? पागल? हाँ, मैं पागल हूं, पर तुम्हारी वजह से हुआ हूं। मैं जानता हूं तुम नाराज हो, नाराज कि मैंने दादाजी के सामने अस्पताल में जिंग श्यांगयुन से शादी करने का वादा किया, लेकिन वह सिर्फ एक मजबूरी थी। मेरे और उसके बीच कुछ नहीं हुआ। मैंने उससे शादी नहीं की। मुझे पता है
तुम्हें यकीन नहीं होगा, इसलिए मैं अपना पहचान पत्र लेकर आया हूं। यह देखो, इस पहचान पत्र के पहले पन्ने पर क्या यहां मुझे अविवाहित नहीं लिखा गया? श्यांगवान, मैं पहले भी तुम्हें ढूंढने आया था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो घर बिक चुका था और वहां कोई नहीं था। बस करो। और कितना नाटक करोगे? भले ही तुमने उससे शादी न की हो, लेकिन क्या किसी के साथ सोने को बेवफाई नहीं कहते? तुम दुनिया के सारे मर्द एक जैसे ही हो, तुम में से कोई भी अच्छा नहीं है। मैं कब जिंग श्यांगयुन के साथ सोया था? बस यही वह मैसेज है। उस दिन मैंने तुम दोनों को साथ में लेटे हुए देखा था। गूची, पानी पीकर फिर जाना। ठीक है। मुझे याद आ गया, श्यांगवान, मेरी माँ ने उस दिन मुझे नशीली दवा दे दी थी। उस दिन मैं अचानक से होटल के कमरे में जागा था, लेकिन मैं सच में बेगुनाह हूं। मैं उसके साथ कभी नहीं सोया। गूची, हमारा अंत तभी तय हो गया था जब तुमने अपने दादाजी के बिस्तर के पास जिंग शांगयुन से शादी करने का वादा किया था। क्या यह सब पहले से ही तय नहीं था? लेकिन श्यांगवान, जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या उन्हें हमेशा साथ नहीं रहना चाहिए? मैं थक गई हूं। मैं अब तुम्हारे साथ इस नफरत और उलझन भरी मोहब्बत को और नहीं सहना चाहती। माँ, मैंने वाकई आपको कम समझा था। मेरी शादी जिंग श्यांगयुन से करवाने के लिए आपने मुझे दवा देने जैसी नीच हरकत भी कर डाली। छेंग श्यांगवान से मिल लिया है। वह चालाक औरत अब भी बाज नहीं आ रही है, और मैं हूं कि बहुत दयालु बन रही हूं। उससे तो अच्छा होता कि उसे गाड़ी से कुचल कर खत्म कर देती। सब कुछ हमेशा के लिए सुलझ जाता। माँ, कितने अफसोस की बात है, इन पिछले 3 सालों में कंपनी के छोटे बड़े सभी मामले पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में आ चुके हैं। माँ, अब मैं आपको ज़ियांगवान को और चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। गूची, तुझे पालना ही बेकार गया। मैंने जो कुछ भी किया है वह सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए था। आप बस नाम के लिए हमदर्दी दिखाती हैं, हर बात में कहती हैं कि ये मेरी भलाई के लिए है, पर असल में आपने मुझे बस एक खिलौना समझ लिया है। माँ, अब कोई भी मुझे और श्यांगवान को साथ होने से नहीं रोक पाएगा। जूजू, क्या तांग हुलू स्वादिष्ट है? हाँ, बहुत अच्छा है। चेंग श्यांगवान, तुम गूची, गूची, इस औरत ने तुम्हें कब का छोड़ दिया है और फिर भी तुम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। जिंग श्यांगयुन, ये मत समझना कि मुझे कुछ नहीं पता। सालों पहले जब शांगवान छोड़कर गई थी तो तुम और माँ ही उस सब के पीछे थे। अगर अब दोबारा तुमने कुछ भी करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। गूची, क्या तुम इस घटिया औरत के लिए सगाई तोड़कर मुझे छोड़ना ही काफी नहीं था कि तुमने हमारी शादी भी तोड़ दी और तुमने पूरे शहर में मुझे तमाशा बना दिया। जिंग शांगयुन, एक बात याद रखना कि मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। कोई है। श्यांगवान, जो मुझे पता है कि इस इमारत के ऊपर वाले हिस्से में एक बहुत ही शानदार बच्चों की फिल्म लगी है। क्या तुम जाना चाहते हो? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मम्मा, आपको क्या हुआ? श्यांगवान, तुम्हें क्या हुआ? अचानक मेरे पेट में दर्द हो रहा है। आप जरा बच्चों का ध्यान रखें, मैं बस अभी वापस आती हूँ। अरे छेंग श्यांगवान, जो क्या तुम्हें अल्ट्रामैन पसंद है? हाँ, पसंद है। शुक्रिया अंकल। मुझे पता था छोटे लड़कों को यही सब पसंद होता है। अरे वैसे जो तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं? मेरे पापा चले गए हैं। जो
बिना पापा वाला बच्चा है? चले गए, पर कैसे चले गए? मम्मा ने नहीं बताया, लेकिन मम्मा रोज मुझसे पापा के लिए प्रार्थना करवाती हैं। अच्छा, तो वो नहीं रहे, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ। अंकल, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जूजो, तुम पूछो। अंकल तुम्हें सब कुछ बताएगा, बिना कुछ छिपाए। अंकल, आप सिर्फ 2 साल के बच्चों को ही क्यों पसंद करते हैं? 3 साल के बच्चों को क्यों नहीं? क्या मतलब 2 साल और 3 साल का? माँ ने कहा। जाओ जाओ। उसने कुछ नहीं कहा। जो का ख्याल रखने में मदद के लिए शुक्रिया। अब हम चलते हैं। कुछ भी मत बोलो। चेंग शांगवान, तुम क्यों भाग रही हो? क्या मैं इतना डरावना हूँ? प्रेसिडेंट गू, तुम सच में प्यार में अंधे हो चुके हो। तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। वैसे पिछली बार मैंने चेंग शांगवान के बेटे को देखा था, वो 2 साल का नहीं लग रहा था, बल्कि 3 साल का लग रहा था। 3 साल? अंकल, आप सिर्फ 2 साल के बच्चों को क्यों पसंद करते हैं? 3 साल के बच्चों को क्यों नहीं? कैसा 2 साल और कैसा 3 साल? 3 साल? नहीं, तुम्हें क्या हुआ है? नहीं, तुम एक औरत के पीछे पागल हो गए हो? क्या तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो? मैं समझ गया। अरे नहीं, क्या समझ गए तुम? कम से कम मुझे तो बताओ। एक्सपर्ट। प्रेसिडेंट गू, आपका और चेंगजू का डीएनए टेस्ट का परिणाम कम से कम 3 दिन बाद आएगा। ठीक है। गुची, तुम यहाँ कैसे आए? मैंने सुना है कि जोजो के पापा चले गए हैं, तो मैं खास तौर पर देखने आया हूँ। गुची, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम। नमस्ते गु अंकल। नमस्ते जोजो। वैसे शांगवान, मैं पूछना चाहता था कि तुम्हारी और बच्चे के पापा की मुलाकात कैसे हुई थी? ओह, वो एक बहुत ही खूबसूरत पर दर्द भरी प्रेम कहानी थी। मुझे और बच्चे के पापा को पहली नजर में प्यार हो गया था, फिर बच्चा हुआ, और फिर एक एक्सीडेंट हुआ और वो हमें छोड़कर चले गए। बस यही बात है। हूँ। बुरा हुआ। कहीं उसे कुछ शक तो नहीं हो गया? सुनो, काफी देर हो गई है, तुमने उनकी तस्वीर देख ली है, अब तुम वापस जाओ। अगर तुम्हारा मन नहीं भरा है तो तुम बच्चे के पापा की यह तस्वीर अपने साथ ले जाकर देख लेना। शांगवान, देखो रात बहुत हो चुकी है और यहाँ आसपास कोई अच्छा होटल भी नहीं है, तो क्यों ना मैं आज तुम्हारे घर ही थोड़ा एडजस्ट कर लूं। दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा, प्लीज गु अंकल को यहीं रुकने दो ना। जोजो उनके साथ खेलना चाहता है। ठीक है, सिर्फ एक रात के लिए। कल सुबह होते ही यहाँ से दफा हो जाना। ठीक है डायरेक्टर चेंग। जोजो, चलो हम खेलने चलते हैं। ही है इया। चलो जो मम्मा आपको किंडरगार्टन ले जाए, ठीक है? और तुम भी प्रेसिडेंट को खाना खाकर तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। मम्मा, मेरा सिर चकरा रहा है। जो तुम्हें तो बुखार है, मम्मा तुम्हें अस्पताल ले जाएगी। प्रेसिडेंट चेंग, आप ऑफिस कब तक पहुंचेंगी? आपके साथ सुबह 10 बजे की मीटिंग तय थी। प्रोजेक्ट की टीम कॉन्फ्रेंस रूम में पहले से ही आपका इंतजार कर रही है। वो दरअसल। शांगवान, आप बेफिक्र होकर काम पर जाएं। जूजू का ध्यान मैं रखूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
प्रेसिडेंट चेंग, वाकई आप बहुत ही हुनरमंद हैं और एक जिम्मेदार आर्किटेक्ट भी हैं। आपके साथ काम करने में हमारी कंपनी बहुत निश्चिंत महसूस करती है। इतनी तारीफ के लिए शुक्रिया। जो ठीक तो है ना? हाँ, अब उसका बुखार उतर गया है। क्या बात है शांगवान, मुझे तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। जो को बुखार था। तो अब वो कैसा है? अब ठीक है, बुखार उतर चुका है। चलो अच्छा हुआ। जोजो, चलो हम मम्मा के लिए खाना लेकर चलते हैं, ताकि वो सिर्फ काम ही न करती रहें बल्कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। लेकिन सच तो यह है कि तुम सचमुच समझदार हो। उस समय तुमने खुद अकेले बच्चे की परवरिश करने का कितना बढ़िया फैसला लिया था, वरना आज तुम्हारे पास जोजो जैसा प्यारा बेटा नहीं होता। अंकल, तुम्हें क्या हुआ है? गुची। चेंग श्यांगवान, पिता को हटाकर बस बच्चा रखना। तुम्हारी चाल वास्तव में कमाल की है। अरे, यह तो वही है जो सालों पहले उस बार में मेल मॉडल था ना। उसकी शक्ल जोजो से इतनी क्यों मिलती है ना? मम्मा, आपने निवाला गलत खिला दिया। आई एम सॉरी बेटा, मम्मा से गलती हो गई। गुची, मुझे छोड़ो। तुम कर क्या रहे हो? चेंग श्यांगवान, आखिर जोजो किसका बच्चा है? जो तुम्हें अचानक ये पूछने का ख्याल कैसे आया? जोजो के पापा तो पहले ही चले गए हैं, है ना? तुम अभी भी मेरे साथ ऐसे खेलना चाहती हो? साफ दिख रहा है कि जोजो मेरा बच्चा है। क्या तुम्हारी नजर में मैं बस बच्चा पैदा करने का एक जरिया हूं? बात ऐसी नहीं है। मैं चेंग श्यांगवान, मुझे लगता है कि हमें फिर से शांत होकर सोचना चाहिए। तुम अब चेंग शांगवान के पास क्यों नहीं जाते? मैंने सुना है कि उसका अब एक 3 साल का बेटा है। गुची, माँ होने के नाते मैं कहूंगी कि अब उम्मीद छोड़ दो। माँ, आप क्या जानती हैं? वो बच्चा वो कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा है। क्या? चेंग शांगवान की इतनी हिम्मत कैसे हुई? ये तो आपको खुद से पूछना चाहिए। अगर उस समय आपने मुझ पर दबाव न डाला होता, दादा के अस्पताल के बिस्तर के पास, कि मैं जिंग सियांगयून से शादी कर लूं, तो मैं और श्यांगवान आज इस हाल में न होते। चेंग शांगवान, तू घटिया औरत। तेरा गुची के साथ एक बेटा भी है। देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। मम्मी, प्यास लगी है, पानी पीना है। इस बार गुची, मुझे लगता है वो मुझे सच में माफ नहीं करेंगे। मम्मी, पानी पीना है। हाँ, मम्मी तुम्हारे लिए पानी लेने जा रही है। जोजो, 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 जोजो,
अब मैं क्या करूं? हेलो। हेलो गूची, जो मिल नहीं रहा है। क्या? तो क्या जो मिल गया? मुझे जो नहीं मिल रहा है। पुलिस को भी कहीं जो का सुराग नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? सब कुछ ठीक तो था, फिर जो अचानक गायब कैसे हो सकता है? शांगवान, आप चिंता मत कीजिए। पुलिस ने पहले ही कह दिया है कि उन्होंने रेलवे स्टेशन के सारे निकास बंद कर दिए हैं। जो पक्का अभी भी शहर में ही होगा। क्या तुम चेंग सियांगवान बोल रही हो? तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो $50 लाख लेकर आओ। कल रात 9 बजे शहर के बाहर उस पुरानी फैक्ट्री में अकेली आना। याद रखना, बिल्कुल अकेली आना, वरना तुम कभी नहीं चाहोगी कि तुम्हारे बेटे को कुछ हो जाए। तुम, क्या वाकई मेरा बेटा तुम्हारे पास है? क्या भरोसा कि तुम कोई धोखेबाज नहीं हो? मम्मी, मुझे बचाओ, जोजो को घर जाना है। ये तो जो की आवाज है। बस मेरे बेटे को चोट मत पहुंचाना। तुम जितने पैसे मांगोगे मैं देने को तैयार हूं। क्या हुआ? उसने क्या कहा? अपराधी ने $50 लाख मांगे हैं। कल रात 9 बजे पुरानी फैक्ट्री में जोजो को छुआने जाना होगा, वरना जोजो की जान को खतरा हो सकता है। शांगवान, तुम्हारा अकेले जाना बहुत खतरनाक है। कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, उसने कहा है कि मुझे अकेले ही आना होगा, वरना वे उसे खत्म कर देंगे। जाओ। मम्मी, जिंग शांगयुन, मेरी मम्मी को मत मारो। जिंग शांगयुन, तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो। बच्चा मासूम है। मासूम? चेंग शियांगवान, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरी खुशियां बर्बाद कर दी और तुम्हारी वजह से ब्रदर गुची ने मुझे छोड़ दिया। अब खुद को और धोखा मत दो। चाहे मैं यहाँ होती या नहीं, गुची तुम्हें कभी पसंद नहीं करते थे। सी, तुम इतनी अमीर हो, क्या तुम किसी और मर्द को नहीं ढूंढ सकती? नहीं, ब्रदर गुची वह सिर्फ मेरा है। चेंग सियांगवान, तू बहुत किस्मत वाली है कि 3 साल पहले जिस आदमी को मैंने भेजा था वो तेरा खेल खत्म नहीं कर पाया और तू बचकर भाग गई। आह, तो वो तुम थी? हाँ, मैं ही थी। लेकिन आज मैं तुम दोनों का किस्सा ही खत्म कर दूंगी। नहीं, मुझे शांगवान और जूजू को बचाना होगा। इसे खत्म करो। जी, मिस जिंग। जो। ओह, यह तो बुरा हुआ। भाई, हमें पुलिस ने घेर लिया है। चेंग शांगवान, तुम्हारी पुलिस को बुलाने की हिम्मत कैसे हुई? मिस चिंग, अभी सबसे जरूरी बात यह है कि हमें यहाँ से भाग निकलना चाहिए। ठीक है चेंग सियांगवान, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी और न ही इस छोटे कलंक को। बस इंतजार करो और देखो। चलो यहाँ से। जो निकलते यहाँ से। भाई, पीछे से एक गाड़ी आ रही है। भाई, अब हम क्या करें? वे हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। वे साए की तरह चिपक गए हैं। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। जो डरो मत, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ है।
जूजो, अपना हाथ आगे करो। भाई सामने खाई है। गड़बड़ हो गई, ब्रेक काम नहीं कर रहे, जल्दी गाड़ी से उतरो। गुची, 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 तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। चुपचाप सीधे खाए रहो। गुची, पिछली बार जब लॉर्ड गू बीमार थे तब गुची ने जिंग श्यांगयुन से शादी के लिए हाँ इसलिए की थी क्योंकि उन्हें पता चला था कि उनकी मां तुम्हें खत्म करने की योजना बना रही थी। उस समय तक उनके पास गू फैमिली का पूरा कंट्रोल नहीं था। उन्हें डर था कि उनकी मां तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगी, इसीलिए उन्होंने समय लेने के लिए यह चाल चली थी। लेकिन किसे पता था कि बाद में जब उन्होंने पूरी तरह से गू ग्रुप को संभाल लिया तो वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। मुझे वाकई इस बारे में कुछ नहीं पता था। छेंग श्यांगवन, वाक, मैंने गू छी को समझाया था कि तुम्हारे जैसी शादी से डरने वाली औरत से प्यार करना बहुत मुश्किल है, पर वो तो बस तुमसे बेइंतहा प्यार करते थे, तुम्हें छो ही नहीं पाए। आज उनकी जो हालत है शायद वो इसी के लायक थे। चैंग श्यांगवान, क्या तुम मेरे बेटे को खत्म करके ही दम लोगी? आंटी, आप उन पर हाथ मत उठाइए। आंटी, आज अगर गुची आईसीयू में है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन क्या आप बेगुनाह हैं? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं और गुची एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर तुमने हमें अलग न किया होता तो आज हम इस मोड़ पर नहीं पहुंचते। क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें चोट लगी है। क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया के हर प्रेमी जोड़े का रिश्ता गलत है? तुम हर बात में कहती हो कि यह गुची की भलाई के लिए है, लेकिन इन इतने सालों में क्या तुमने कभी उसे वाकई प्यार किया है? गू फैमिली के पास वापस ले जाने से पहले तुमने उसे क्या समझा था? जिंदगी का एक कलंक? बाद में जब तुम लोग गू फैमिली के पास वापस गए तब तुमने उससे उम्मीद की कि वह हर काम में सबसे बेहतरीन बने। तुम सिर्फ यह जानती हो कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि उसे किस चीज की जरूरत है? वह तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा कोई औजार नहीं। नहीं, मैं गुची की मां हूं। मैं उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूं? डॉक्टर, वो कैसा है? मरीज की जान अभी के लिए बच गई है। अगले 24 घंटे उन्हें निगरानी में रखा जाएगा। सब कुछ इस पर निर्भर है कि वह होश में आता है या नहीं। अगर उसे होश नहीं आया तो गुची का क्या होगा? मरीज के सिर पर गहरा वार लगा है। अगर वह 1 दिन के भीतर होश में नहीं आया तो शायद वह कोमा में चला जाएगा। सुनिए आंटी, मिस जिंग, आप पर अपराधी की तरह अगवा करने और जानबूझकर हमला करने का आरोप है। कृपया हमारे साथ चलिए। नहीं, मैं निर्दोष हूँ। मेरे पास बहुत पैसा है। मुझे मत पकड़ो। मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। आह, गुची, तुम आखिर कब जागोगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। गुची, क्या तुम जानते हो, पहले मैं शादी नहीं करना चाहती थी
क्योंकि मैं अपनी माँ जैसी गलतियां नहीं दोहराना चाहती थी। मुझे डर था कि मैं कहीं किसी खराब शादी में न फंस जाऊं जहां से निकलना नामुमकिन हो। लेकिन गुची, जब मैंने तुम्हें मेरे लिए चोट खाते हुए देखा, तब मुझे समझ आया कि शादी के उन अनजान डरों से ज्यादा जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा डरती हूं वह तुम्हें खोना है। गुची, प्लीज जाग जाओ। क्या तुम जागोगे? मैं और जोजो घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गुची, जब तुम जागोगे तो हम शादी करेंगे। वह दूसरी अंगूठी तुम खुद मुझे पहनाओगे ना? गुची, तुम फिक्र मत करो, इस बार चेंग शांगवान डरपोक नहीं बनेगी और कभी भी गुची का हाथ नहीं छोड़ेगी। गुची, चलो हम वादा करते हैं, इस बार तुम झूठ नहीं बोलोगे। कोई झूठ नहीं। मिस्टर गुची, क्या आप मिस चेंग शियांगवान को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, चाहे स्वास्थ्य हो या बीमारी, हमेशा उनके साथ रहेंगे, उन्हें प्यार करेंगे, उनका सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे जब तक जीवन समाप्त न हो जाए। हाँ, मुझे स्वीकार है। मिस चेंग शियांगवान, क्या आप मिस्टर गुची की पत्नी बनना स्वीकार करती हैं? चाहे अमीरी हो या गरीबी, चाहे खुशी हो या गम, हमेशा उनके प्रति वफादार रहेंगी, उनका साथ देंगी, उन्हें समझेंगी और जीवन भर उनका ख्याल रखेंगी। हाँ, मुझे स्वीकार है। जोजो, जल्दी जाओ। मम्मी पापा अंगूठी पहनेंगे। किस करो, 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 एक किस, एक किस। अरे ज्यादा करीब मत आओ। चलो, मुस्कुराओ। मुस्कुराओ।